तो ये कहानी याद रखना, इसलिए मैंने बताया था कि आप अपने सपनों को, इसमें सपनों की लिस्ट बनाना जरूरी है। तो सपनों की लिस्ट बना लेंगे, अपने होने चाहिए, इमोशनल होने चाहिए, उनको चुराने से बचाना है। मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? चुराने से बचाना है। और चौथा काम और करना है, वो है विश्वास करना है। विश्वास, आपको उन सपनों पे बिलीव करना है, विश्वास करना है कि आपने जो सपने देखे हैं उन्हें मैं पूरा कर सकता हूं। ये विश्वास की बहुत बड़ी ताकत होती है, बिलीव इन योर सेल्फ। क्योंकि जो बिलीव होता है ना, वो या तो 0% होता है या 100% होता है। ये 99% कुछ नहीं होता है। तो बिलीव जो है वो 100% होना चाहिए। विश्वास, ये विश्वास जो है 100% होना चाहिए। या शायद नीचे का दिख नहीं रहा है आपको, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, विश्वास जो होता है या तो 0% होता है या 100% होता है। ये 99% कुछ नहीं होता है। तो क्योंकि 99% अगर जो कोई है विश्वास रख रहा है, लेकिन 1% नहीं रख रहा है कि ये काम नहीं होगा, अगर वो काम नहीं हुआ तो 100% नहीं हुआ ना। इसलिए आपको अपने ऊपर 100% विश्वास रखना है, 100% विश्वास रखना है। इस पे एक और स्टोरी सुनाता हूं कि आप सोचिए कि जब हम दूल्हा बने थे, हेलो आवाज आ रही है ना? जब हम दूल्हा बने थे तो हमें अपने ऊपर 100% बिलीव था या 99% था? समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? जब हम दूल्हा या दुल्हन बने थे तो 100% बिलीव था, यस मेरी शादी होगी। अगर 99% होता और 1% अगर हमें ये बिलीव होता कि मैं घोड़ी चढ़ के तो जा रहा हूं, इतना सारा पैसा खर्च कर दिया, लेकिन दुल्हन भाग गई तो क्या हम जाते? इट मीन्स जो बिलीव होता है वो 100% होना चाहिए। एक और उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे अब अगर हम बहन की या बेटी की हम शादी कर रहे हैं, आने वाले इस 20 अप्रैल को मानो हमारी बहन की शादी है, तो 20 तारीख को हम उससे पहले आज से ही कितनी बड़ी तैयारियां करते हैं, क्योंकि हमें 100% फेथ है कि 20 तारीख को हमारी बेटी की शादी होगी, हमारी बहन की शादी होगी। लेकिन आप ये देखिए कि अगर उसमें 1% डाउट हो उस 20 तारीख में, तो क्या हम इतना बड़ा मैरिज होम करते हैं, होटल्स बुक करते हैं, हलवाई करते हैं, टेंट करते हैं, कार्ड छपवाते हैं 2-3 हजार, सबको पोस्ट करते हैं, तो क्या ये हम करेंगे अगर हमारे पास 1% डाउट है? तो नहीं करेंगे ना। तो इसलिए आपको अपने ऊपर बिलीव करना 100%। इसीलिए मैं कह रहा हूं बिलीव या तो 0% होता है या 100% होता है, 99 नहीं होता है। तो अपने ऊपर 100% आपको फिर उन सपनों पर बिलीव करना है कि यस मैं जो देखे हैं मैंने सपने, वो मैं पूरे करूंगा। कर सकते हैं ना? तो आप सपनों की लिस्ट बना लो। तो सपनों की लिस्ट बनाई जा सकती है। तो आपको लिस्ट बनानी है लोगों की, डाउट की और सपनों की। तो जब ये 3 तरीके की लिस्ट आप बना लोगे और आपको अपने ऊपर 100% फेथ हो जाएगा, यस आपको कंपनी पर फेथ हो जाएगा, यस कंपनी बहुत अच्छी है। क्योंकि जो फेथ होता है, आपको फेथ रखना है नंबर 1 अपनी कंपनी पे, अपने आप पे, अपने सपनों पे, अपना विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम पे जिसके थ्रू हम सीख रहे हैं, अपनी अपलाइन पे। ये फेथ होते हैं 6 तरीके के जो आप पे रखने होने चाहिए। तो जब फेथ हो गया तो हम एक्शन करते हैं, तभी तो हम एक्शन करेंगे। तो एक्शन जब हम करेंगे, जब हमें फेथ हो गया, तो हमें दूसरा काम इसमें है 4 बेसिक में, वो है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। तो दूसरा काम जो है अब मैं आपको बता रहा हूं कि कॉन्टैक्ट करना है और इनवाइट करना। तो दूसरा काम हमें करना है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। जब हमें फेथ हो गया तो हम कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट करेंगे। कॉन्टैक्ट करना, बस दोस्तों यही बिजनेस में सबसे पहले लोग यहीं पे गलती करते हैं। वो जैसे ही किसी ने प्लान बताया तो अपलाइन जो प्लान दिखा के गई है उसे ज्वाइन करा के चली गई,
उसको एक्साइटमेंट में उसने कहा बहुत बढ़िया बिजनेस मिल गया अब मुझे, अब मैं दुनिया में अपने सपने पूरे कर डालूंगा। लेकिन होता क्या है, वो जो व्यक्ति है वो कांटेक्ट करना स्टार्ट कर देता है अपने दोस्तों से, वेस्टीज नाम की कंपनी है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, मैंने ज्वाइन कर ली, तू भी ज्वाइन कर ले। तो जैसे ही वो बात करना शुरू करता है, गलतियां कांटेक्ट करने में ही होती हैं, क्योंकि बिजनेस चलेगा जब आप अपनी लिस्ट पे कांटेक्ट करोगे तब। और जब कांटेक्ट करना शुरू किया, यहीं से गलती स्टार्ट हो जाती है। कैसे, मैं बताता हूं। हमने माना दोस्तों की लिस्ट बना ली, क्योंकि हम सबसे पहले दोस्तों को ही बताते हैं, रिश्तेदारों को बताते हैं। तो आप कांटेक्ट जब करते हैं, किसी ने ज्वाइन करा दिया, उस व्यक्ति जब वो कांटेक्ट करेगा तो सीधा बोलेगा कि भाई वेस्टीज नाम की कंपनी है, सामान बहुत अच्छा है, मैंने ज्वाइन कर ली, तू भी फार्म भर ले और पैसा बनाएंगे, मर्सिडीज लाएंगे। यहाँ पे छोटी सी गलती हो रही है इस कांटेक्ट में, बहुत गलती हो रही है, ये माइनर सी गलती है, यहीं से लोगों का बिजनेस जो है आउट हो जाते हैं लोग। क्यों, मैं बताता हूँ। जब वो कांटेक्ट करता है अपने दोस्तों से, आजकल हम सब लोग भी शायद यही गलती कर रहे थे, और अगर हम ये गलती कर रहे हैं तो इसे सुधार लेना आगे से है। क्या, जब व्यक्ति कांटेक्ट करता है पहली बार, तो वो ये नहीं जानता मुझे बात कैसे कर रही है, और उसको प्लान दिखाने के बाद उसने स्टार्ट कर दिया बिजनेस को, अपलाइन अपने घर आ गया, वो एक्साइटेड है, अपलाइन ज्वाइनिंग हो गई। लेकिन जो व्यक्ति को बता के आया है वो कॉल करना स्टार्ट कर देता है, कहता है कि भाई वेस्टीज नाम की कंपनी, बहुत जबरदस्त प्लान आ गया, मजा आएगा, ज्वाइन कर लो, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, मैंने ज्वाइन कर ली, बहुत बड़ी कंपनी है, 30वें नंबर पे आ गई है, तू भी ज्वाइन कर ले। तो यहाँ पे वो भी व्यक्ति गलत नहीं है जो अब कॉल कर रहा है। इधर अपलाइन उससे कह रही है कि तुम मीटिंग सेट करो, मैं आता हूं, और उधर वो चाह भी रहा है बिजनेस को बिल्ड करना, और वो कॉल भी कर रहा है। पहले तो उसके पास किया, हेलो सुरेश यार, वेस्टीज नाम की कंपनी है, बहुत बढ़िया लगी, मजा आ गया, सामान बहुत बढ़िया, मैंने ज्वाइन कर ली, तू भी ज्वाइन कर ले, पैसा नहीं लगता। तो उधर से उसे जवाब मिलता है कि दोस्त वैसी बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सी चली गई, मैं इन कंपनी के चक्कर में नहीं पड़ रहा, तू ही कर। तो उसकी थोड़ी सी डाउट होता है, यार क्या हुआ, मेरा तो दोस्त था, इसे तो करना चाहिए था। लेकिन इधर से अपलाइन भी उसे कॉल करके कह रही है भाई मीटिंग सेट करो, और मैं आता हूं मीटिंग करने के लिए, और वो चाहता भी है करना। तो वो दूसरे दोस्त को कॉल करता है, भाई एक कंपनी है, तू ज्वाइन कर ले, वेस्टीज नाम है, मैंने कल ही ज्वाइन किया, मैंने पूरा प्लान देख लिया, सामान बहुत बढ़िया है, हमने ज्वाइन कर ली, तू भी ज्वाइन कर ले। दूसरे दोस्त को बताया, उसने उसे रिजेक्ट कर दिया, दूसरे दोस्त ने भी। इधर से अपलाइन क्या कह रही है कि तुम मीटिंग सेट करो, मैं आता हूं। तो यहाँ पे थोड़ी गलती है, उसको सुधार लेंगे तो आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे गलती ये है कि तीसरे दोस्त के पास ऐसी बात करेगा वो, वेस्टीज नाम की कंपनी मैंने ज्वाइन कर ली, तीसरा भी उसे रिजेक्ट कर देगा। इधर से अपलाइन प्रेशर बना रही है, हितैषी बन रही है, दिखा रही है कि देखो मैं कितना हितैषी हूं, तुम्हें बिजनेस शुरू करवाया, तुम्हारी हेल्प के लिए तैयार हूं। गलती दोनों की नहीं है, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक है कि अगर आप उसे ये बता देते कि तुम्हें अभी किसी से बात नहीं करनी है, मैं आपको बताऊंगा कि कांटेक्ट कैसे करते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कॉल कैसे करते हैं। और आप अगर वहां पे 2 किताबें आप इसमें रिकमेंड कर सकते हो बात करने के लिए। सबसे नंबर 1 कांटेक्ट करने का तरीका है, नंबर 1 किताब है रोड मैप टू सक्सेस, रोड मैप टू सक्सेस, रोड मैप टू सक्सेस। ये आप सब लोग विनिंग टीम की है, इसी से हमने सीखा है, जो भी मैं बात कर रहा हूँ इसी किताब की देन है। इसी में मैंने कॉल करना, कांटेक्ट करना, मीटिंग करना, प्लान, सब कुछ मैंने इस किताब से सीखा है। विनिंग टीम से आती है, मात्र 70 रुपए की एक किताब है। जब भी विनिंग टीम का टूल का काउंटर लगे, आप ये किताब अपने लिए और 10-10 अपनी टीमों के लिए खरीदो, तो आपका बिजनेस बड़ा होगा। टूल्स में आती है। और इस किताब में जब पढ़ के हमने कॉल करना स्टार्ट किया तो सारी चीजें सही हो गई। तो आपको क्या करना होगा, आपको उस व्यक्ति से कहना है कि तुम अभी किसी से बात मत करो, मैं आपको कल शाम उनसे बात की कि देखो मैं बताता हूं। आपने कहा कि आप सीखो, मैं कैसे आपकी लिस्ट पे कॉल कर रहा हूं, पहले दोस्त को, आपके दोस्त को मैं कॉल करूंगा, आप मेरी कॉपी कर लेना, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आप बोला करना, तो आपका बिजनेस इजी हो जाएगा। या आप कह सकते हैं कि आपके बिजनेस को बनाने में और आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में मैं आपकी सहयोग करूं, मैं आपको सिखाऊं, तो आपको कोई तकलीफ? तो क्या बोलेगा, नहीं। तो बोले मैं कल आ रहा हूं, आप जब तक ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, कल शाम को हम बैठ के
आपस में कॉल में करूंगा, सिखाऊंगा मैं, आप केवल सीखना, जैसे मैं करूं वैसे ही फिर आपको करना है। कल तक परसों तक आपको किसी से बात नहीं करनी है, फिर जाओ आप उसके घर, तब आपको कॉल करना सिखाना है, वो कांटेक्ट करना सिखाना है दोस्तों। और बिजनेस कांटेक्ट करने से चलता है। लिस्ट तो बना लोगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि आप बात कैसे करोगे। आपको इस बिजनेस में बात करना सीखना होगा। तो आपको इस बिजनेस में 4 तरीके के लोगों से बात करनी होगी। नंबर 1, आपके नियर एंड डियर, जो बिल्कुल दोस्त रिश्तेदार हैं, उनसे बात करनी होगी। तो उनका तरीका मैं आपको बताऊंगा। दूसरे टाइप के लोग होंगे जो आपके जानकार होंगे, जिनसे आप 2-4 महीने में कभी मिलते हो, बात कर लेते हो, तो वो जानकार लोग। तीसरे टाइप के लोग जानकारों के जानकार लोग, जानकारों के जानकार, जिनको हम नहीं जानते लेकिन ये जानकार लोग उनको जानते हैं। तो तीसरे टाइप के लोग जानकारों के जानकार हो गए। और चौथे टाइप के लोग होंगे अजनबी लोग। तो अजनबी लोगों से कैसे बात करें वो भी मैं बताऊंगा। तो आपको 4 टाइप के लोगों से इस बिजनेस में बात करनी होगी। नियर एंड डियर, जानकार लोग, जानकारों के जानकार और अजनबी लोग। ये बिजनेस इन 4 टाइप के लोगों से ही चलेगा। लेकिन होता क्या है कि हमने जैसे ही बात की इन नियर एंड डियर से, तो हमें रिजेक्ट करते हैं, तो हम होपलेस हो जाते हैं और बिजनेस को छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ना है। नियर एंड डियर का एक तरीका मैं बता देता हूं दोस्तों। वैसे तो ध्यान रख लो कि ये कभी आएंगे नहीं आपके साथ, तो आ भी जाएं। दोस्त कभी ज्वाइन नहीं करते, वो हमेशा इंतजार करते हैं आपकी मर्सिडीज आने का। तो दोस्तों आपको मर्सिडीज लाने तक टिकना होगा, ठीक है। तो दोस्त और रिश्तेदारों को कैसे बात करें, तो इसमें बात करेंगे कि मैं हमेशा जो बात बताता हूं, उल्टा कान पकड़ने की तकनीक अपना सकते हैं। दोस्त से कह सकते हैं आप कि दोस्त, मुझे अपने दोस्तों के ऐसे नाम बताओ कि वो बिना पैसा लगाए और पैसा कमाना चाहते हो। आपने अगर अपने दोस्त से ये बोला कि तुम अपने दोस्तों के ऐसे नाम बताओ जो बिना पैसा लगाए और पैसा कमाना चाहते हो, तो आपका दोस्त आपसे क्या बोलेगा? अरे ऐसी कोई चीज है तो मुझे ही बता दो, ऐसे बोलेगा ना। तो आप उस दोस्त से कह सकते हो कि थोड़ा सा दुत्कार दो उसे, बोले कि तुम्हें क्या जरूरत है, तुम तो बहुत पैसे वाले हो, तुम्हारे पापा जी तो पैसे वाले नौकरी करते हैं, ऐसा कुछ कर दो। क्योंकि दोस्त से तो ऐसी बात की जा सकती है। तो उसे थोड़ा सा दुत्कार दिया, तो वो बोलेगा नहीं नहीं बताओ प्लान क्या है यार, मुझे भी पैसा कमाने की जरूरत है, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो तुम मुझे नहीं बता रहे हो और दोस्तों को बताना चाह रहे हो। तो आपके पीछे पड़ जाएगा, तब आप उसे प्लान दिखा सकते हैं। दूसरा तरीका एक और बताता हूँ दोस्तों को प्लान दिखाने का। आप अगर दोस्त से ये बोलोगे कि दोस्त, मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है और उस प्रोजेक्ट में हम बहुत सारा पैसा बना सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत होशियार मानता हूँ, बहुत एम्बिशियस हो आप, बहुत शार्प माइंडेड हो, मुझे उस प्रोजेक्ट के बारे में आपकी सलाह चाहिए कि मैं उसे करूं या नहीं करूं। तो दोस्त क्या बोलने वाला है? दोस्त को आपने थोड़ा सा बड़ा बना दिया और उस अपने से ज्यादा होशियार मान लिया। तो दोस्त से बोले ना आप, क्योंकि मैं उस प्रोजेक्ट के बारे में आपसे सलाह लेना चाहता हूँ, तो दोस्त को आपने बड़ा बना दिया। तो दोस्त कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल आ जाइए कभी भी। तो आप बोलिए कि जिस व्यक्ति ने मुझे बताया था, मैं इस व्यक्ति के साथ आपके पास बैठूंगा और हम दोनों समझेंगे कि वो बिजनेस किया जाए कि नहीं किया जाए। आप मुझे बताना कि वो बिजनेस किया जाए कि नहीं किया जाए। तो आप अपनी अपलाइन के साथ जब गए हो और वो जब अपलाइन बता रही है और आप दोस्त के साथ बैठ के उसे समझ रहे हो, तो दोस्त के पक्ष में हो आप। और जब प्लान बताएगी अपलाइन के ये 5 फायदे इस चीज से मिलते हैं और मार्केट से 5 नहीं मिलते हैं, वो कहेगा कर लो ज्वाइन, ये तो बढ़िया है, कोई बात नहीं। तो वो ज्वाइन आप दोस्त से कह सकते हो ना, तुम भी कर लो। तो इस तरीके से दोस्त को प्लान बताया जा सकता है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, ये दोस्त और रिश्तेदार जो होते हैं ना, वो प्रैक्टिस करने के लिए होते हैं, वो कभी ज्वाइन नहीं कराए जाते। क्योंकि जब आप मर्सिडीज ले आओगे तो अपनी जो उनके दिल में आग कैसे लगाओगे, उनके मन में आग कैसे लगाओगे बताओ, अपनी सफलता किसे दिखाओगे? तो दोस्त रिश्तेदारों पे करो प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की जा सकती है, प्रैक्टिस कर लो। फिर इस तरीके से बात दोस्तों से करी जा सकती है कि नहीं, कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे सलाह चाहिए आपकी, वो बिजनेस मैं करूं या ना करूं। दोस्त से ऐसे बात कर सकते हैं, रिश्तेदारों से ऐसे बात कर सकते हैं। पहला तरीका मैंने बताया था कि भाई उल्टा कान पकड़ने वाली तकनीक अपना लो कि दोस्त, तुम कुछ अपने ऐसे दोस्तों के नाम बताओ जो बिना पैसा लगाए और पैसा कमाना चाहते हो। तो दोस्त आपसे खुद पूछेगा कि यार ऐसा कोई बिजनेस है तो मुझे बता दो, ऐसा कोई प्रोजेक्ट है तो मुझे बता दो। तो ये 2 तरीके हम अपना लेते हैं। अब आपको दूसरे टाइप के लोगों से बात करनी होगी, जानकार लोग। तो जानकार लोगों से कैसे बात करें? जानकार लोगों से बात करने का तरीका मैंने यहाँ पे लिखा था, कॉन्टैक्ट नंबर 1,
दोस्त और रिश्तेदार, दोस्त रिश्तेदार। दूसरे टाइप के लोग जानकार लोग। तीसरे टाइप के लोग जानकारों के जानकार। और चौथे टाइप के लोग अजनबी। ये 4 टाइप के लोगों से आपको बात करनी होगी। अब यहाँ पे आप दोस्त रिश्तेदार का मैं बता चुका हूं, जानकार लोगों से कैसे बात करेंगे। तो यहाँ पे जानकार लोगों से मैं बता रहा हूं आपको कि कैसे बात करें। तो आप जब भी बिजनेस का कॉल करोगे, जो लिस्ट आपने बनाई है उसमें से आपने पहले दूसरे चौथे नंबर पर बात की किसी डॉक्टर से, वो आपका जानकार है, आपने बात की, वो किसी अलग शहर में रहता है, उसे कॉल किया। इस बिजनेस को करने के लिए आपको हमेशा एक और चीज की आदत डालनी पड़ेगी, एक्साइटेड रहने की, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा लेने की। एक्साइटेड रहो। आप अगर ऐसे बात करोगे हेलो गुड मॉर्निंग, तो वो सामने वाला भी गुड मॉर्निंग ही बोलेगा। आप कभी कभी कॉल करते होंगे तो जान जाते होंगे क्या सो रहे हो भाई सब, क्या ऐसे आ जाता है ना दिमाग में। अगर सामने से आपके पास गुड मॉर्निंग बहुत हल्की सी आ रही है तो आपके दिमाग में भी तो आ जाता है कैसे बोल रहा है, बहुत धीमे से बात हो रही है, आप भी बोल देते हो सो रहे हो क्या भाई साहब। तो सोते हुए बात नहीं करनी है, हमेशा एक्साइटमेंट में बात करनी है। हेलो गुड मॉर्निंग, जानकार के पास कॉल किया, मानो उमेश जानकार है, मैंने कॉल किया हेलो गुड मॉर्निंग, तो बोलेगा गुड मॉर्निंग। और अगर मैं सोता सा बोल रहा हूँ तो वो वैसे ही गुड मॉर्निंग बोलेगा, हाँ भाई सो रहा है क्या। तो कहाँ हमारा एक्साइटमेंट गया। तो हमारी आवाज से हमेशा हमारी फ्रीक्वेंसी चली जाती है, एक्साइटमेंट चला जाता है, बिलीव चला जाता है जब हम फोन में बात करते हैं। आपने भी देखा होगा कभी कभी किसी ने अगर जोर से आपको गुड मॉर्निंग की है तो कहे बड़ा खुश है यार, क्या बात है, आप कहते हो ना। तो इसी तरीके से आपको भी एक्साइटमेंट में बात करनी है। आप अगर जानकार के पास कॉल कर रहे हैं तो कह सकते हो हेलो गुड मॉर्निंग, बोले गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग उमेश कैसे हो। 1 मिनट आधा मिनट उसके परिवार के बारे में पूछो और उसके बाद तुरंत उससे कहो एक लाइन कि हेलो मैंने आज आपको स्पेशली इसलिए कॉल किया है। जब वो पूछे और तुम बताओ कैसे हो, तो तुरंत कहो कि मैंने आज स्पेशल कॉल इसलिए किया है कि मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। सुनना ध्यान से, कि मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसमें मैं कुछ ऐसे लोग ढूंढ रहा हूँ जो शार्प और एम्बिशियस हों और जो अपनी जिंदगी में बिना पैसा लगाए और पैसा कमाना चाहते हैं। ये लाइन आप पूरी बोल सकते हैं। ये तरीका मेरा है, मैं इसे इस्तेमाल करता हूं, आप इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं कि हेलो दोस्त गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग उमेश कैसे हैं, परिवार में सब ठीक हैं, बढ़िया हैं सब लोग। जैसे ही वो पूछेगा आप कैसे हैं, मैं बढ़िया हूं और बताइए, जैसे ही वो कहता है और बताइए जानकार व्यक्ति, तो मैं हमेशा कहता हूं कि दोस्त आज मैंने स्पेशल इसलिए कॉल किया है कि मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसमें कुछ ऐसे लोग ढूंढ रहा हूँ जो अपनी जिंदगी में बिना पैसा लगाए और पैसा कमाना चाहते हैं। मैंने बिना पैसा लगाए इसलिए जोड़ा है क्योंकि उसके अंदर का डर निकल जाए कि पैसा लगाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के अंदर फियर रहता है पैसा लगाना पड़ेगा, तो बिना पैसा लगाए और पैसा कमाना चाहते हो, इसलिए मैंने सोचा कि आप बहुत शार्प और एम्बिशियस हो और आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आपका नाम आया। तो वो अच्छा फील करे, गुड फील करेगा अंदर से, यार बहुत बढ़िया, मेरे दोस्त ने, मेरे जानकार व्यक्ति ने सबसे पहले मुझे चुना है, करेगा कि नहीं। तो आप इस तरीके से बात कर सकते हैं किसी से भी, हेलो उमेश कैसे हो, मैं आपके शहर में, ऐसा कह सकते हैं मैं आपके शहर में कुछ अच्छे लोगों की टीम बना रहा हूँ जो अपनी जिंदगी में बिना पैसा लगाए पैसा कमाना चाहते हो, जो शार्प और एम्बिशियस हो। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आपका नाम आया क्योंकि मुझे लगता है आप बहुत शार्प और एम्बिशियस हो। तो इस तरीके से आप उससे बात कर सकते हैं। वो बोलेगा फिर कि सर क्या है मुझे अभी बताओ, ऐसे भी तो होता होगा ना आपके साथ, क्या है सर बताइए, हाँ हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा सर, मैं बिल्कुल बताइए क्या है। तो आपको फिर कहना है कि सर वो बताने का नहीं है, मेरे पास कुछ दिखाने का है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फोन पे इनविटेशन को, जो इनवाइट कर रहे हैं हम, उसे प्रेजेंटेशन बना देते हैं और एक एक घंटा आधा आधा घंटा प्लान दिखा रहे हैं और फोन पे
फोन पे के पास, यहाँ फोन पे बताने का नहीं है, मेरे पास कुछ दिखाने का है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें उसे मैं कैसे बता सकता हूँ। तो आप बोलोगे दिखाने का है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप आधा से पौन घंटा या 1 घंटा अपना स्पेयर टाइम निकालना, हम और आप साथ बैठ हमेशा ये कहना है कि क्वालिफाई मैं करूंगा, आप इस प्रोजेक्ट के लायक हो या नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूं आप बहुत शार्प और एम्बिशियस तो हो, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। क्वालिफाई मैं करूंगा, पैसा नहीं लगाना है, बिजनेस प्रपोजल मेरा पसंद अगर आपको आता है तो दोनों हाथ मिला के काम करेंगे, क्वालिफाई मैं करूंगा कि उस बिजनेस के लायक हो के नहीं। तो इस तरीके से आपको पोस्टर के साथ साथ उसे प्रेजेंट भी करना है। तो हमेशा ध्यान रखना, गिड़गिड़ाना नहीं है, अपना पोस्टर हाई रखना है। अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे इंटरेस्टेड नहीं है, तो कह देना थैंक यू, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट एक और किसी से बात करेंगे। तो इस तरीके से पोस्टर के साथ बात करना है, एक्साइटमेंट में वॉइस की टोन भी अच्छी होनी चाहिए, उस तरीके से आप बात करना। तो कॉल किया जा सकता है जानकार के पास, जो जानकारों के बताया मैंने, जो तरीका मैंने बताया कि मैं आपके शहर में या मैं कुछ ऐसे लोगों की टीम बना रहा हूं जो शार्प और एम्बिशियस हो, जो अपनी जिंदगी में बिना पैसा लगाए पैसा कमाना चाहते हो। तो बोल सकता है कि भाई साहब बताइए, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, बताओ क्या है। तो आप कहना कि मुझे बताने का नहीं है, मेरे पास कुछ दिखाने का है। जब भी मैं आपके शहर में आऊंगा तो आपको एक दिन पहले इन्फॉर्म करके आऊंगा, जिससे हम 1 घंटे आपके साथ बैठ सके, एक कप चाय के साथ। 1 कप चाय लगा दोगे तो अपने घर पे ही बुलाएगा। तो इस तरीके से आप जानकार से बात कर सकते हैं। लेकिन एक और बात आई कि ये कह दे कि भाई साहब कोई कंपनी फंपनी तो नहीं है, होता है ना ऐसा। अगर उसने ये कह दी तो हम डर जाते हैं, कोई कंपनी फंपनी तो नहीं है। दोस्तों हमें डरना, जवाब सवाल से देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे उसने पूछा कि कोई कंपनी फंपनी तो नहीं है, तो हमें डरना नहीं है। हमें एक किताब पढ़नी पड़ेगी इसमें मास्टरी हासिल करने के लिए, कि अगर कोई सामने से सवाल करता है तो हमें कैसे आंसर देना है, क्या आंसर देना है, क्या सवाल पूछना है। उसके लिए मैं आपको एक किताब बता रहा हूं जो आपको इस बिजनेस में मास्टर बना देगी सवाल से सवाल पूछने में। और उस किताब का नाम है सवाल ही जवाब है। सवाल ही जवाब है। ये आपको एक दूसरी किताब लेनी पड़ेगी, सवाल ही जवाब है, ये नोट कर लो। सवाल ही जवाब है, आप ले लेना। जब भी विनिंग टीम का टूल काउंटर लगे किसी भी फंक्शन में, या विनिंग टीम से डायरेक्ट अपनी अप्लायंस से कांटेक्ट करके ऑर्डर पे मंगा सकते हैं। एक साथ 10-20 किताब मंगा लो, अपनी अपनी अलग अलग इकट्ठा ऑर्डर करके दे दो तो आपको मिल जाएगी। तो सवाल ही जवाब है, ये किताब पढ़ो। अब मैं बता रहा था कि सामने से सवाल कर दिया तो क्या करें। अगर कोई पूछ लेता है कि भाई साहब कोई कंपनी फंपनी तो नहीं है, तो आपको डरने की बात नहीं है। हम हमेशा सवाल, वो पूछता है फिर कौन सी है, हाँ हाँ भाई साहब कंपनी तो है, कौन सी है, आप कहते हैं वेस्टीज है। नहीं, ऐसे नहीं कहना है आपको। अब कहना है, जब वो बोलता है कि कोई कंपनी तो नहीं है, तो आपको कहना है, याद रखना, आपको कहना है कि आप कौन कौन सी कंपनियों के बारे में जानते हो। क्या कहना है, आप कौन कौन सी कंपनी के बारे में जानते हो। अब वो देगा जवाब कि भाई साहब वो आई थी, ये आई थी, वो आई थी, ये आई थी, है ना। इस तरीके से वो जवाब देगा। तो अब जब वो जवाब दे कि ये आई थी, वो आई थी, बहुत सारी कंपनी, 2-4 कंपनियों के नाम लेगा जिन्हें वो जानता है, तो फिर आपको अपनी बात में 2 बार और लगा देना है। क्या लगा देना है, और, हाँ हाँ, और इस तरीके से लगाना है। जैसे मैंने बात की, हेलो उमेश जी कैसे हो, बढ़िया, सब ठीक है परिवार में, हाँ ठीक है। और मैंने बोला कि स्पेशली मैंने आज आपको इसलिए कॉल किया है कि मैं आपके शहर में कुछ शार्प और एम्बिशियस लोगों की टीम बना रहा हूँ, और ऐसे लोग ढूंढ रहा हूँ जो अपनी जिंदगी में बिना पैसा लगाए पैसा कमाना चाहते हो। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आपका नाम आया। मुझे लगता है बहुत शार्प और एम्बिशियस है। क्या मैं सही हूँ? बोले हाँ सही हो।
लेकिन तो वो बोलता है कि भाई साहब बाकी सब बात ठीक है, कोई कंपनी वगैरह तो नहीं है, तो आप डर जाते हो। डरना नहीं है। अब मैंने जैसे ही उसने सवाल पूछा कि कोई कंपनी वगैरह तो नहीं है, तो मैं पूछूंगा कि आप कौन कौन सी कंपनी के बारे में जानते हो, तो वो जवाब देगा ये है वो है ये है वो है। ठीक है, हाँ हाँ। अब मैंने कहा हाँ हाँ और, अब मैंने एक बार और लगा दिया हाँ हाँ और, वो कहेगा भाई साहब उसमें सामान आता है, चेन बनानी पड़ती है, लोगों के घर घर जाना पड़ता है। तो मैंने दूसरी बार कर दिया हाँ हाँ और, अब 2 बार और हो गई हाँ हाँ और। मेरे चाचा की लड़के ने करी थी और तो कंपनी आई भाग गई बहुत सारी। तो तीसरी बार भी कर दो हाँ हाँ और, तो तीसरी बार में चुप हो जाएगा कि नहीं? दूसरी या तीसरी बार में चुप हो जाएगा, क्योंकि उसे और कुछ नहीं पता। तो जब वो चुप हो जाए तब हमें कहना है अपनी बात। वहां पे आपको क्या कहना है, इसका एक सूत्र मैं आपको बता रहा हूं। वो सूत्र है फील फेल्ट फाउंड का फॉर्मूला। ये फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला हमेशा याद रखो, कहीं भी चलेगा। वो बात करने में चलेगा, प्लान में चलेगा, प्रोडक्ट में चलेगा, लोगों से कहीं भी चलेगा। फील फेल्ट फाउंड। तो फील फेल्ट और फाउंड, फील फेल्ट फाउंड, ये फॉर्मूला होता है। जैसे ही उसने कहा कि भाई साहब ये कंपनी आई थी, कंपनी कौन सी है, आपने कहा ये है, जैसे ही और हाँ हाँ और, चेन बनानी पड़ती है हाँ हाँ और करके बात खत्म हुई, तो अब आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करो। कैसे? ऐसे आप कहो हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसे अपने जैसा फील कराना है कि हाँ हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था। फेल्ट, फील फेल्ट, कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था। तो सामने वाला सोचेगा कि हाँ यार ये भी मेरे ही जैसा था। तो फील फेल्ट फाउंड, तो आपको कहना हाँ हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन जब मैंने इन कंपनीज के बारे में इसकी इंफॉर्मेशन ली तो मैंने जाना, तो मैंने पाया। ऐसे कह सकते हैं। इस एक पूरी लाइन को आप याद कर लो कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन जब मैंने इनकी इंफॉर्मेशन ली तो मैंने पाया कि ये तो बहुत अलग है। ऐसे कहना है कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था। फील फेल्ट फाउंड, पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन जब मैंने इनकी इंफॉर्मेशन ली तो मैंने पाया ये तो बहुत अलग है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जो आप सोच रहे हो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन जब मैंने इंफॉर्मेशन ली तो मैंने पाया कि ये तो बहुत कुछ अलग है। लेकिन मैं आपकी बात से फिर भी मान लेता हूं कि ऐसा है, तो क्या वो नई इंफॉर्मेशन आपके पास है जो वेस्टीज आज वर्ल्ड में टॉप 30 में आ चुकी है? क्या वो नई जानकारी आपके पास है? तो बोलेगा नई जानकारी तो मेरे पास नहीं है, ऐसे ही बोलेगा ना। तो आपने लाइन पूरी बोलने के बाद अपने जैसा उसे महसूस कराया और फिर कह दिया क्या आपको ये पता है कि जब से इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशन लागू हो चुके हैं उसके बाद की नई जानकारी क्या आपके पास है? तो वो क्या बोलेगा? नहीं, नई जानकारी तो मेरे पास नहीं है। तो आपके 50-50 चांस बन सकते हैं कि नहीं कि उसके साथ प्लान हो जाए इस तरीके से। तो आपको 3 बार या 2 बार हाँ हाँ और करके उसे चुप करा दो। चुप होने के बाद फील फेल्ट फाउंड वाला इस्तेमाल कर दो कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन जब मैंने इसकी इंफॉर्मेशन ली तो मैंने पाया कि ये तो बिल्कुल बदल चुका है। आज इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशन आ चुके हैं, आज वेस्टीज वर्ल्ड में टॉप 100 में 30 नंबर पे आ चुकी है। तो वो जो बदलाव आजकल हो गए हैं इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, क्या वो नई जानकारी आपके पास है? बोलेगा नहीं। तो क्या हम उस नई जानकारी के साथ आपके साथ एक कप चाय पे बैठ सकते हैं? क्या बोलेगा? यस, बैठ सकते हैं। तो आप फिर जाके वहां पे प्लान सेट कर सकते हो। तरीका काम आएगा? यस। और अगर वो कहे हाँ हाँ नई जानकारी रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में तो मुझे पता है, मैं जानता हूं ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन जब से आ गए तो आप कहो कि जब से इंडिया में वेस्टीज के साथ विनिंग टीम ने ज्वाइन कर लिया है, क्या वो नई जानकारी आपके पास है? बोलो विनिंग टीम क्या है? बोले वही चीज तो मैं बताना चाहता हूँ। तो विनिंग टीम के नाम पे बैठ जाओ जाके। चांस बन सकता है कि हाँ भाई साहब विनिंग टीम को नहीं जानता होगा, तो जो चीज को वो नहीं जानता आप पूछ लो कि भाई साहब जब से प्रमोद यादव डीओसीडी चले गए वेस्टीज में, जब उसके बाद की जानकारी आपके पास है ना? तो किसी भी तरीके से जो जानकारी उसके पास नहीं है वो बता के उससे प्लान फिक्स किया जा सकता है।
फील फेल्ट फाउंड, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था, लेकिन जब मैंने इसकी जानकारी ली तो मैंने पाया ये तो बहुत बदल चुका है, क्योंकि इसमें इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशन आ चुके हैं। अब वेस्टीज जो है 30वें नंबर पे आ गई है वर्ल्ड में, क्या वो नई जानकारी आपके पास है? इस तरीके से बात कर सकते हैं, किया जा सकता है। तो अभी जानकारों से बात चल रही थी, अब तीसरे टाइप के लोग होंगे जो जानकारों के जानकार होंगे, क्योंकि कांटेक्ट करना ही बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपने ये कांटेक्ट करना सीख लिया तो आपका प्लान 100% फिक्स होगा, 100% ज्वाइनिंग होगी। पोस्टर के साथ बात करनी है, लेकिन एक्साइटमेंट में बात करनी है। तो तीसरे टाइप के लोग जानकारों के जानकार। तो अब क्या होता है कि व्यक्ति जब बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है ना, तो दोस्त और रिश्तेदारों पे ही हवा निकल जाती है 50% लोगों की, क्योंकि वो मना कर देते हैं, वो उसकी उम्मीद टूट जाती है, वहीं पे सपने चुरा लिए जाते हैं। दूसरे टाइप के लोग जानकारों पे भी जाता है, कोई यहाँ झेल गया, चलो यार दोस्त तो नहीं करते, हमें पता है रिश्तेदार और दोस्त नहीं आएंगे, ये तो प्रैक्टिस करने वाली चीजें हैं। जब जानकारों पे प्रैक्टिस करने की बात आती है, क्योंकि कॉन्टेक्ट तो उन्हीं से तरीके तो उन्हीं पे अप्लाई करने हैं, जब इनकी बात आती है तो कुछ लोग यहाँ धराशायी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों बिजनेस की सफलता अब यहाँ से और यहाँ पे निकलेगी जाके। जानकारों के जानकार इस बिजनेस को चलाएंगे और अजनबी लोग इस बिजनेस को चलाएंगे। आपको अगर इस बिजनेस में सफलता पानी है तो इन दो लोगों पे तो करो प्रैक्टिस, और ये दो टाइप के लोग जो है आपके बिजनेस में ऊपर पे लेके जाएंगे, आपको क्राउन, डीसीडी, यूसीडी और डीसीडी, डीयूसीडी लेके जाएंगे ये वाले लोग। लेकिन होता क्या है, लोग यहाँ तक आते आते ही टूट जाते हैं और बिजनेस को छोड़ देते हैं। बिजनेस तो यहाँ पे चलने वाला था, ये तो प्रैक्टिस वाली चीजें थी, यहाँ पे तो आपको ट्रेनिंग पीरियड था, ये तो 1 साल का। ये बिजनेस दोस्तों 2 से 5 साल का प्रोजेक्ट है, ये कोई 1, 2, 4, 6 महीने का नहीं है। इससे बिजनेस को बनाना है तो 2 से 5 साल डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ, प्रायोरिटी सेट करके बनाना पड़ेगा आपको। किसी से मत कहिए कि 1 साल में ऐसा हो जाएगा, आप शुरुआत में ही कहिए 2 से 5 साल का प्रोजेक्ट है, पूरा बड़ा प्रोजेक्ट है, तभी आप 5 साल बाद फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं। तो आप दोनों टाइप के लोग हो गए, अब तीसरे टाइप के लोग होंगे जानकारों के जानकार। उनसे कैसे बात करें? तो इसके लिए आपको एक योर व्यूज फॉर्म आता है, वो भरना पड़ेगा। जो जानकार व्यक्ति था उसके पास आप प्लान दिखाने गए, उसने प्लान देख लिया, उसने ज्वाइनिंग कर ली, तो इससे आप योर व्यूज फॉर्म भरवाओ, क्योंकि 1-2 महीने में क्या होता है, दोस्त और रिश्तेदारों की हम पे लिस्ट खत्म हो जाती है। फिर हम अपनी अपलाइन से कहते हैं सर हमारे पास तो अब लोग ही नहीं है, अब हम प्लान किसे दिखाएं? ये समस्या आती है ना, मेरे साथ तो आई थी। तो मैंने भैया से पूछा, एसपी वायरल सर से, भैया मुझे बताओ कि अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने मुझे बताया प्रमोद योर व्यूज एक फॉर्म है, योर व्यूज विनिंग टीम में बनता है, 40 रुपए के 100 आते हैं, इसको सब लोग ले लो, एक एक नहीं 10-10 ले लो। क्यों? कि अपनी टीम में भी तो देने हैं। टीम वालों को, हर लीडर को जो बैग लेके प्लान दिखा रहा है उसको एक योर व्यूज फॉर्म की गड्डी पूरी दे दो, एक पैकेट, और वो जब भी जाए किसी से प्लान दिखाए तो योर व्यूज पे उसमें 5 नाम लिखने पड़ते हैं। अब तो वो डिजिटल हो गया योर व्यूज फॉर्म, 5 नाम लिखने पड़ते हैं, उससे 5 नाम लिए और 5 नाम लेके जो 5 नाम उसने दिए उन पे कॉल करो। वो जानकारों के जानकारी तो हुए, जानकारों के जानकार। अब उसने आपने कॉल किया तो आप उस जानकार व्यक्ति से कहो मैं आपका बिजनेस बनाने में आपकी हेल्प करूं तो आपको कोई तकलीफ? क्या बोलेगा? नहीं। तो आप उस पर कॉल करो पहले पे, इससे बोल दो, वो गलती मत करना कि तुम कॉल करो, मीटिंग फिक्स कर लो, मैं आ रहा हूं। नहीं, आप कहो कि मैं आपकी टीम में कॉल कर रहा हूं, आप सीखो। अब इससे आप सीखने की कह रहे हो और इस पर कॉल कर रहे हो। अब जब कॉल किया आपने तो कैसे कॉल करोगे? वही तरीका। कैसे? कि आप बोलोगे हेलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मैं प्रमोद यादव बोल रहा हूँ, आपसे तो कभी नहीं मिला। मान लो मैंने धर्मेंद्र पे कॉल की है, उमेश का जानकार है, उमेश का दोस्त धर्मेंद्र, और उमेश का दोस्त धर्मेंद्र है, मैंने धर्मेंद्र पे मैंने कॉल की, क्योंकि बिजनेस किसका है? मेरा, इसलिए मुझे कॉल करनी होगी, गलती ना हो जाए कहीं, इसका एक भी आदमी खराब नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं कॉल करूंगा। मैंने कॉल की कि धर्मेंद्र गुड मॉर्निंग, बोले गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं भाई साहब? ऐसे ही सवाल आएगा ना, क्योंकि मैं पहली बार कॉल कर रहा हूँ, उसको जानता तो मैं हूं नहीं। तो मैंने कॉल की कि धर्मेंद्र गुड मॉर्निंग, बोलेगा गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं भाई साहब? मैं बोलूंगा कि मैं धर्मेंद्र प्रमोद यादव बोल रहा हूँ और मैं आपसे तो कभी नहीं मिला, लेकिन मैं उमेश का बहुत अच्छा मित्र हूँ। आपने उमेश का रेफरेंस दे दिया, मैं उमेश का बहुत अच्छा मित्र हूँ, और हमने और उमेश ने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को साइन किया है अभी। उसमें हम कुछ अच्छे लोगों की टीम बना रहे हैं जो शार्प और एम्बिशियस हों, जो अपनी जिंदगी में मेहनती हों, बिना पैसा लगाए और पैसा कमाना चाहते हों, बिना अपने काम को डिस्टर्ब किए। तो उमेश जी ने आपका सबसे पहले नाम चुना है, तो आपने उसे अच्छा भी फील करा दिया।
कि उमेश जी ने सबसे पहले आपका नाम चुना है, तो वो अच्छा भी फील करेगा, और उसे शार्प और एम्बिशियस माना है इसलिए भी अच्छा फील करेगा। तो वो कहेगा हाँ 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 सर बताइए क्या है, ऐसे ही बोलेगा ना, क्योंकि वो उमेश का दोस्त है और मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे से तो दोस्ती की तरीके से बात नहीं करेगा वो। दोस्त से तो रिजेक्ट भी कर सकता था, लेकिन मेरी बात को सुनेगा, इसीलिए थर्ड पार्टी अप्रोच बहुत बढ़िया रहता है। तो आपने धर्मेंद्र से बात की खुद ने, क्योंकि बिजनेस मेरा, मुझे बात करनी है, तो मैंने बात की कि धर्मेंद्र, मैं प्रमोद यादव बोल रहा हूँ, आपसे तो कभी नहीं मिला, लेकिन मैं उमेश का बहुत अच्छा मित्र हूँ। हमने एक प्रोजेक्ट को साइन किया है जिसमें हम कुछ अच्छे लोगों की टीम बना रहे हैं जो शार्प और एम्बिशियस हों और अपनी जिंदगी में बिना पैसा लगाए पैसा कमाना चाहते हो। तो उमेश जी बोलेंगे बहुत बढ़िया सर बताइए क्या है। तो बोले कि सर बताने का नहीं है, मेरे पास कुछ दिखाने का है, प्रेजेंटेशन है आधा घंटे की, मैं आपके सामने वो बैठ के प्रेजेंट करूंगा, क्वालिफाई मैं करूंगा कि आप उसके लायक हो कि नहीं, लेकिन बिजनेस बहुत बड़ा है, पैसा नहीं लगाना है, अच्छा लगेगा तो मिलके काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अन्यथा कोई बात नहीं, दोस्त तो हम हैं ही हैं। इस तरीके से हमें बात करनी है। तो वो बिजनेस के लिए आएगा कि नहीं, प्लान के लिए बैठेगा कि नहीं बैठेगा, बैठेगा। और अगर वो फिर वही बात कर देता उसका दोस्त भी कि भाई साहब कोई कंपनी फंपनी तो नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, वही 2-3 बार हाँ हाँ और हाँ हाँ और, आप कौन कौन सी कंपनी के बारे में जानते हैं, आपको सवाल का जवाब नहीं देना, हाँ कंपनी है, वेस्टीज है, कब से चल रही है, 16 साल हो गए, क्या बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है, ऐसे नहीं करना है। आपको कहना है कि हाँ बताइए आप कौन कौन सी कंपनी के बारे में जानते हैं, वो बताएगा कंपनी, तो आपको कहना है हाँ हाँ और, फिर दोबारा उसने कुछ इधर उधर की बात बताई, फिर बोलो हाँ हाँ और, फिर भी चुप नहीं हुआ तो तीसरी बार भी कर दो हाँ हाँ और, तो चुप हो जाएगा। फिर फील फेल्ट फाउंड, फील फेल्ट फाउंड, ये फॉर्मूला अपनाना है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन ली तो मैंने पाया ये तो बहुत अलग है। क्या वो नई जानकारी आपके पास है, इस तरीके से बात करनी हो सकती है। तो मैंने आपको जानकारों के जानकारों से बात करने का तरीका बताया। आप ये भी कह सकते हैं, बहुत सारे लोग इंग्लिश में बात करते हैं, पूछते हैं, बताते हैं, आप ये भी कहते हैं कि हम मैं जैसे जब भी जाता हूं कि हम एक अनऑर्गेनाइज मार्केट को ऑर्गेनाइज करने का काम कर रहे हैं, इस तरीके से भी बात हो सकती है पढ़ी लिखी भाषा में। तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप बात करोगे जानकारों के जानकार। अब चौथे टाइप के लोग आए, अजनबी। इन पे दो टाइप के लोगों, दोस्त रिश्तेदारों पे और जानकारों पे हो गई प्रैक्टिस। अब जानकारों के जानकार आपके बिजनेस को अप लेके जाएंगे। अब जानकारों के जानकार जब आने लगे, बिजनेस यहां से बढ़ना शुरू होगा आपका। अब चौथे टाइप के लोग होंगे अजनबी लोग। अजनबी लोगों से कैसे बात करें, स्ट्रेंजर्स, उसकी लिस्ट तो नहीं बनाई जा सकती, तो स्ट्रेंजर्स की लिस्ट भी बनाते समय ध्यान रखना है कि हमें उनके नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, उनकी उम्र, कहाँ मिले और क्या करते हैं, ये चीजें हमें लिखनी होती है। तो उसके लिए हमें हमेशा एक पॉकेट डायरी रखो, हमेशा डायरी पे बनानी होती है। लोग क्या गलती करते हैं, उस लिस्ट को, अजनबी वाली को हमेशा फोन में सेव कर लेते हैं। अब वहां पे थोड़ी गलती हो जाती है। तो अजनबियों से बात करते समय हमेशा ध्यान रखिए, मुस्कुराइए, ऐसे मुस्कुराते रहो, जब भी कोई मिले मुस्कुराइए। और एक सवाल आप हमेशा पूछ सकते हैं उससे, कैसे, आप मुस्कुराए, कोई आपको शार्प और एम्बिशियस देखा, आप अपनी मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं, आपको लगा कि हो क्या डिसेंट बंदा है, बढ़िया है, आप उसके पास चले गए, आपने पूछा भाई साहब मैंने आपको कहीं देखा है, ऐसे पूछ सकते हैं, हर किसी से कही जा सकती है लाइन, तो मैंने आपको कहीं देखा है, या मुझे आप कुछ देखे देखे से लग रहे हो, तो वो बोलेगा कहाँ देखे हैं, आप कहाँ रहते हो, आपसे सवाल पूछेगा, आप भी पूछोगे आप कहाँ रहते हो, तो भाई द वे उसे याद तो आएगा ही नहीं क्योंकि उसे देखा ही नहीं है कभी है ना। तो आप ये सवाल कह सकते हो तो भाई साहब आप देखे देखे से लग रहे हो, लेकिन मुस्कुरा के, क्योंकि मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी को भाता है, ऐसा सूझ। तब आपने कह दिया देखे रहे हो, तो वो पूछेगा कहाँ देखे हैं, उसे याद नहीं आएगा, कहाँ पढ़ते थे, सारी चीजें कर लेगा, वो ऐसे सोचेगा कहाँ देखे होंगे भाई साहब। जैसे पूछे तो आप एक लाइन बोलिए, भाई दबे छोड़िए सर, नहीं याद आ रहा कहाँ मिले हैं, लेकिन आप ये बताओ करते क्या हो। तो वो अब बताएगा ना, भाई साहब मैं तो एक प्रोफेशन में हूँ, मैं वकील हूँ या मैं लॉयर हूँ, जो भी हूँ वो प्रोफेशन बताएगा, डॉक्टर हूँ या कुछ भी, या बोलेगा स्टूडेंट हूँ या मैं कहीं जॉब करता हूँ, जो भी करता होगा वो बताएगा। तो आप जैसे ही उसने, आपने पूछा क्या करते हैं, उसने आपको बताया, तो आप 2-3 सेकंड का पॉज ले लो, वहां पे थोड़ा स्टॉप ले लो, और फिर क्यों ले लो, क्योंकि वो आप उसके अंदर से सवाल जगेगा, तो भाई साहब आप क्या करते हो,
तो इसलिए वो थोड़ा रुकना जरूरी है। अगर रुकने के बाद उसने पूछ लिया कि भाई साहब आप क्या करते हो, बस आपका एंटीना खड़ा हो जाना चाहिए। इसीलिए तो हमने ये भूमिका बनाई थी कि आप हमसे ये पूछें कि आप क्या करते हो। समझ रहे हैं ना? हमें कहीं भी ऐसी बात करनी है मुस्कुराते हुए कि वो हमसे केवल एक बात पूछ ले कि आप क्या करते हो, तो हम केवल उससे एक लाइन बोल सकें। जो भी आप लाइन बना सकते हो अच्छी बना लेना, 3-4 तरीके की लाइन मैं बताऊंगा। आपने मुस्कुराया, बात की, आप कह सकते हो कि जैसे ही उसने पूछा आप क्या करते हो, तो आप वही लाइन बोल सकते हो कि मैं एक अपने काम के साथ साथ, आपको क्या कहना है, अपने काम के साथ साथ मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करता हूं जिसमें मैं कुछ अच्छे लोगों की टीम बना रहा हूं, पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसे लोग ढूंढ रहा हूं जो बिना पैसा लगाए अपनी इनकम को अब 2 गुना 4 गुना करना चाहते हैं। ऐसे लोग ढूंढ रहा हूं जो अपनी इनकम को बिना पैसा लगाए और बढ़ाना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि आप बहुत उनमें से एक हो सकते हो। मुझे लगा कि आप बहुत शार्प और एम्बिशियस हो, इसीलिए मुझे अच्छा लगा आपसे बात करने में। ऐसे करके उसकी तारीफ करते हुए उसमें बात करनी है। या कह सकते हैं कि हम ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं जो बिल्कुल अपनी जिंदगी में बिना पैसा लगाए पैसा कमाना चाहते हो, बहुत छोटा कर सकते हैं आपसे। या किसी से भी मुस्कुराते हुए जब आप किसी सीट पर बैठ के जा रहे हैं तो आप बात शुरू कर दो, बस में, टेम्पू में, स्टैंड पे खड़े हुए, बस स्टैंड पे खड़े हुए, रेलवे स्टेशन पे, कहीं भी ट्रेवल करते हुए मुस्कुराते हुए हमें बात की शुरुआत करनी है। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, बात करने से बात बनती है। आप अगर किसी से बात नहीं करोगे तो नहीं बनेगी बात। इसलिए इस बिजनेस में आपको बात करना आना चाहिए। इसीलिए मैं कॉन्टैक्ट पे बहुत समय दे रहा हूँ। यही चीज है जो आपको इस बिजनेस में आगे लेके जाएगी। तो अजनबियों से बात करो, बिंदास होके बात करो। और इस बिजनेस में करने के लिए आपको 3 चीजें त्यागनी पड़ेंगी। नंबर 1 शर्म, दूसरा शंका, और तीसरा ईगो। ईगो, मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूं, मैं टीचर हूं, मैं ये हूं, कुछ नहीं। आपको अगर वो पाना है जो आज तक नहीं मिला, तो वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। समझ रहे हैं ना? क्योंकि आप अगर कुछ भी हो, आप अगर, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरी वाइफ टीचर है, मैं अपनी वाइफ की बताता हूँ। अगर मुझे मर्सिडीज लानी है तो टीचर प्रोफेशन से मर्सिडीज तो नहीं आ सकती, तो मुझे मर्सिडीज लानी है तो वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। तो आप सोचिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा, ना मैं किसी को पुट डाउन कर रहा, ना किसी की नौकरी को मैं कोई बेकार कह रहा, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो लाइफ में अगर वो पाना है जो आज तक नहीं मिला, तो वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। तो इसलिए दोस्तों, आपको शर्म, शंका और ईगो, ये तीनों चीजें त्यागनी पड़ेंगी। अरे जब 10 लाख 20 लाख रुपए महीने आए, जब शर्म, शंका, ईगो ओढ़ लेना, घर में पड़े रहना, बोले बहुत शर्म लगती है यार मर्सिडीज से उतर के जाने में, तब कर लेना। शर्म मत करो, बिंदास होके बात करो लोगों से। जहां भी मिल जाए वही मुस्कुरा के बात करना शुरू कर दो। तो भाई साहब कहीं देखे देखे से लग रहे हो, क्या है इस शब्द को कहने में। हमने तो ऐसे ही बिजनेस को खड़ा किया है। जब भी हम कहीं जाते थे, मोटरसाइकिल थी हमारे पास, हमने 8 महीने में जब हमारी क्रेटा गाड़ी आई, तो हम तो मोटरसाइकिल से घूमते ही रहते थे। जहां भी मिला चले गए। 200 रुपए की, आज हमें पता है प्लान नहीं है, तो 200 रुपए की पेट्रोल पड़वाते थे मोटरसाइकिल में, और इस चौराहे से उस चौराहे, उस चौराहे से इस चौराहे घूमते रहते थे। हमें दिखता था कोई अच्छा आदमी है, बस बिठा लिया मोटरसाइकिल पे। हमने पूछा भाई साहब ये रास्ता होली गेट के लिए जा रही है? बोलता था हाँ, जबकि हमें पता है होली गेट जा रही है। हमने बिठा लिया, होली गेट तक उसको लेके गए, बात करते हुए जा रहे हैं, भाई साहब और क्या करते हो, कैसे हैं, परिवार में कौन है, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, ये सब बात होती चली जा रही है। उसने पूछा भाई साहब आप क्या करते हो, तो बन गई बात। बस हम बोल देते हैं कि भाई साहब हम एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसमें हमें कुछ अच्छे लोगों की जरूरत है जो वास्तव में सपने देखने वाले हों और बिना पैसा लगाए पैसा कमाना चाहते हो, अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए। बोले ऐसा भी कोई काम है? हाँ मेरे पास है, मैं आपको दे सकता हूँ, अगर आप चाहते हो तो। उतरने वाले होते हैं तभी नाम लिख लिया, उसका कॉन्टेक्ट नंबर लिख लिया, और 3-4 चीजें और लिखनी होती है। तो मैं लिस्ट बनाने की बात कर रहा था, अजनबी लोगों की लिस्ट कैसे बनाए। उसमें आपको लिखना पड़ेगा उसका नाम, तो मैं तो बता रहा था कि कौन अजनबी लोगों की लिस्ट कैसे बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि आपने उसमें नाम लिखा, नाम, उम्र, उसका मोबाइल नंबर, कहाँ रहता है और क्या करता है।
उसका नाम, उम्र, मोबाइल नंबर, कहाँ रहता है, क्या करता है, और लिखें तो ये भी लिख देना कहाँ कहाँ मिला, कहाँ मिला, ये भी लिख सकते हैं। बहुत से लोग गलती करते हैं, मोटरसाइकिल पर मिल तो गए, अब हमने मोबाइल में ही फीड कर लिया उमेश और ये नाम, हनुमान प्रसाद ये नाम, अजय शर्मा ये नाम, ऐसे ही करके लिख लेते हैं, गौरव चतुर्वेदी ये नाम, मोबाइल नंबर, नाम मोबाइल नंबर मोबाइल में फीड कर लिया बस। अब आने के बाद भूल गए यार वो कौन आदमी मिला था, भूल जाते हैं कि नहीं। या फिर दूसरी मिस्टेक ये होगी कि आपने लिख लिया ये गौरव है, इसका मोबाइल नंबर 94 ये हमें हनुमान प्रसाद मिल गए, इसका मोबाइल नंबर ये है। और हमें अगर दूसरा हनुमान प्रसाद मिल गए, यहाँ पे ये हनुमान प्रसाद 60 साल के थे जो रिटायर हो चुके हैं, और ये वाले हनुमान जो दूसरे हमें मिले हैं ये अभी 18 साल के हैं और अभी स्टूडेंट है, अभी स्टूडेंट है, हमने मोबाइल में फीड कर लिया। अब आने के बाद अगर हम इस लिस्ट पे कॉल कर रहे हैं, इस 60 साल वाले जो रिटायर हो चुके हैं और ये 18 साल का हनुमान प्रसाद जो दूसरा मिला ये रिटायर नहीं हुआ, स्टूडेंट है, लेकिन हम जब कॉल करेंगे तो क्या ये क्लैरिटी हुई? हम जब कॉल करेंगे तो क्या करेंगे, हेलो हनुमान जी कैसे हो और पढ़ाई कैसी चल रही है। तो जो 60 साल वाला व्यक्ति था हमने उस पर कॉल मिला दिया और हम उससे पूछ रहे हैं कि भाई साहब पढ़ाई कैसी चल रही है। तो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए अजनबी लोगों की लिस्ट बनाते समय हमें हमेशा उसका नाम, उसकी उम्र, मोबाइल नंबर, कहाँ मिला, क्या करता है, ये हमेशा लिखना चाहिए, जिससे वो लिस्ट अगर जैसे नाम मिला हमें हनुमान प्रसाद, इसकी उम्र है लगभग हनुमान प्रसाद की 30 साल, मोबाइल नंबर यहाँ लिख लिया, कहाँ मिले, हमें मिले इस गोवर्धन चौराहे पे मिले, और क्या करते हैं, टीचर हैं। अगर हमने इतनी क्लियरिटी कर रखी है लिस्ट बना के, तो हम जब कॉल करेंगे तो स्टूडेंट के पास उसी तरीके से बात करेंगे ना। इसलिए क्लियरिटी रखो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कॉल कैसे करें, किसे करें, क्या अप्रोच करें, क्या बोले उससे कांटेक्ट करते समय। तो हमेशा अजनबी लोगों की लिस्ट इस तरीके से बनाओ, जहां भी जाओ बिंदास तरीके से बात करो, शर्म संग का ईगो त्याग दो और अच्छी तरीके से बात करो। और ध्यान रखना हमेशा लिस्ट बनाते समय अजनबी लोगों की ऐसी जगह बनाना जहां पे आपको थोड़ा सा 1-2 मिनट का बात करने का समय मिल जाए। रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर सफर करते समय आप मोटरसाइकिल पर बिठा के ले जा सकते हो, चौराहे से उस चौराहे पर छोड़ सकते हो सवारी की तरह पूरे दिन में, ठीक है। 20 लोगों की नाम लिस्ट ले आए, 200 रुपए की पेट्रोल खर्च हुई, एक दिन खर्च हुआ, और 20 लोगों को प्लान दिखाने के बाद उन अजनबी लोगों में से अगर 10 ने ज्वाइन किया, 5 मीटिंग में आए, 1 क्राउन चला गया अगर अगले 1 साल में, तो आपका वो 200 रुपए की पेट्रोल और एक दिन का खर्चा कैसा रहा? अच्छा रहा ना? वो इन्वेस्टमेंट है आपका। तो इस तरीके से आप ये लिस्ट बनाओ, इनसे कांटेक्ट करो। और ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं हॉस्पिटल में गए हो, इसका भी तरीका है कि कहाँ प्रोस्पेक्टिंग करें। आप हॉस्पिटल में गए, वहां पे कोई अपने मरीज को लेके दौड़ रहा है दवाई लाने के लिए, आप कह रहे हो भाई साहब रुको एक प्रोजेक्ट बताता हूँ, आप कहीं देखे देखे से लग रहे हो, इस तरीके से नहीं बताना है, वहां प्रोस्पेक्टिंग नहीं करनी है। तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि हम लोगों से कहाँ सही तरीके से बात कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो मैंने आपको कॉन्टेक्ट करने के 4 टाइप के लोगों से बताया, दोस्त एंड रिश्तेदार, जानकार लोग, जानकारों के जानकार लोग, जिसमें योर व्यूज का फॉर्म हमेशा इस्तेमाल करो, उस पर कॉल करो, वो बताया मैंने। अजनबी लोगों से बात करने का तरीका बताया, हमेशा मुस्कुराते हुए बिंदास तरीके से लोगों से बात करो। और अजनबी लोगों से ऐसे भी कह सकते हैं कहीं भी चलते फिरते। एक और क्वेरिसिटी अप्रोच कर सकते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं सर और कैसी लाइन बोलें, तो आप कह सकते हो क्या आपके पास ऐसा कोई मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे आप खरीदारी करते हो और आपके अकाउंट में पैसे आते हो? ये लाइन आप नोट कर सकते हो कि मेरे पास एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे मैं अपनी परचेसिंग करता हूँ तो मेरे अकाउंट में पैसे भी आते हैं। क्या आपके पास ऐसा कोई एप्लीकेशन है? वो कहेगा भाई साहब ऐसा कौन सा एप्लीकेशन आ गया? बोले मैं अभी आपके मोबाइल में इंस्टॉल करता हूँ, लाओ तुरंत रजिस्टर्ड कर दो। तो मैं अभी आपके मोबाइल में रजिस्टर्ड कर देता हूँ, मेरे पास एक मोबाइल एप्लीकेशन है, वेस्टीज और वेस्टीज पीओएस दोनों डाउनलोड कराओ, उससे ऑनलाइन शॉपिंग करवा दो उसकी वहीं की वहीं। बोलो देखो ये सारी चीजें हैं, इससे हम खरीदारी करते हैं तो पैसे आते हैं, बाकी की डिटेल में कभी बात करेंगे। 5 मिनट में वहीं की वहीं ज्वाइनिंग हो जाती है। आप पूछ सकते हैं क्या आपके पास ऐसा कोई मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे आप परचेसिंग करो और पैसे भी आए? मेरे पास तो है, मैं इससे या दोस्तों से बात कर सकते हो, मेरे पास एक नया एप्लीकेशन आया जिससे अपने घर की परचेसिंग करता हूँ तो मुझे पैसे भी आते हैं।
अच्छा कौन सा है, ये है, लाओ रेफरेंस कोड देके उससे एप्लीकेशन से ज्वाइन करा दो। तो इस तरीके से ज्वाइनिंग हो सकती है। तो आपने दोस्तों अभी कॉन्टैक्ट सीखा है, अभी इनवाइट करना नहीं सीखा है। अभी ये कॉन्टैक्ट हुआ, आपने केवल कॉल की, अब इनवाइट करना है उसको प्लान देखने के लिए। तो अब कॉन्टैक्ट और इनवाइट दोनों एक साथ ही होते हैं। तो मैंने अभी कॉन्टैक्ट करना बताया था 4 टाइप के लोगों से, अब आपको इनवाइट कैसे करें। तो 3 ही जगह प्लान दिखाने की होती है, हमेशा ध्यान रखना। मेरा नियम है और विनिंग टीम भी यही बात कहती है, कभी किसी दुकान पे, कभी रास्ता चलते, कहीं भी प्लान मत दिखाओ। किसी भी हॉस्पिटल में प्लान मत दिखाओ, कहीं भी नहीं, किसी रोड पे नहीं। हमेशा ध्यान रखना प्लान कहाँ कहाँ दिखाया जा सकता है। नंबर 1, 100% कोशिश करो कि उस व्यक्ति के घर ही प्लान हो, जिसको हम प्लान दिखाना चाहते हैं उसके घर ही प्लान हो। उसका क्या फायदा है, उसका 2-3 फायदे हैं। नंबर 1, जब हम किसी के घर जाते हैं तो हम उसका एक घर का उसे नाप सकते हैं, अपने तरीके से कहो तो उसे नाप सकते हैं कि उसकी कितनी आमदनी होगी, इसकी कैसी लाइफस्टाइल है, इसके बच्चों को क्या पसंद है, ये सारी चीज एक नाप सकते हैं, उसकी इनकम कितनी होगी अगर हम उसके घर जाते हैं। दूसरा फायदा कि अगर वो प्लान में इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है, देखने में नहीं लग रहा, वो नहीं चाहता कि मैं इस प्लान को करूंगा, वो इधर उधर की बातें कर रहा है, उसे इंटरेस्ट नहीं ले रहा है प्लान देखने में, तो हम कभी भी उसके घर से उठ के आ सकते हैं। इट मीन्स हम अपने टाइम को बचा सकते हैं अगर उसके घर गए तो। तीसरा फायदा ये भी हो सकता है कि अगर हम गए हैं प्लान दिखाने के लिए उसके घर पे, तो उसकी फैमिली भी उस प्लान में साथ बैठ सकती है, चांस ये भी बन जाते हैं। और अगर हम हस्बैंड वाइफ गए हैं तो 100% उसकी वाइफ साथ बैठेगी, लेकिन अगर हम अकेले भी गए तो भी चांस बन जाते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब ऐसा करो, भाभी जी को भी साथ बिठा लो, आपको निर्णय लेने में आसानी होगी। हमेशा ध्यान रखना, ये बात कहना, लाइन बोल सकते हैं आप कि प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं जो भाभी जी या फैमिली यूज करेंगी। आप चाहें तो अपनी वाइफ को या मम्मी पापा बहन सिस्टर जिसको भी साथ बिठा सकते हैं, जिससे आपको निर्णय लेने में आसानी होगी। ये लाइन अगर लगा दी जिससे आपको निर्णय लेने में आसानी होगी, तो ये बहाना नहीं बना सकता वो व्यक्ति कि भाई साहब मैं बीवी से पूछ के बताऊंगा। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए भी वो चांस भी बन सकता है तीसरा, अगर उसके घर गए तो 2-3 फायदे हो जाते हैं अगर हम 100% कोशिश करें तो उसी घर जाके प्लान दिखाने के। तो ये फायदा हो सकता है, इसलिए हमेशा उसी के घर प्लान दिखाने जाओ, उसी के घर पे, क्योंकि डेमो भी उसी के घर हो सकते हैं, अपने घर नहीं हो सकते। तो डेमो भी वहां हो जाएंगे तो पूरा एटमोस्फियर जो घर का है वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए 100% कोशिश करो कि उसी के घर प्लान हो। अगर वहां नहीं हो रहा है तो फिर कोशिश करो कि हमारे घर हो, प्लान जो है वो हमारे घर होना चाहिए। और इन दोनों जगह पे नहीं हो रही है तो तीसरी केवल एक ही जगह बचती है, वो है वेस्टीज ऑफिस। आप वेस्टीज ऑफिस पे प्लान दिखा सकते हैं, या किसी अपने प्रोस्पेक्ट के घर, या अपने डाउनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर के घर पे उसे बुला सकते हैं। तो इस तरीके से 3 ही जगह हैं जहां आप प्लान करोगे। आगे से गांठ बांध लेना, कभी भी सड़क पे, हॉस्पिटल में, दुकानों पे जाके कहीं प्लान नहीं करना है। क्लियर। इनवाइट करना है, कैसे इनवाइट करें कि सर प्लान आपको, मतलब हमने क्यूरियोसिटी अप्रोच कर दी कि मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, अच्छी लोगों की टीम बना रहा हूँ जिसमें अच्छे लोग ढूंढ रहा हूँ, तो क्या हम कब मिल सकते हैं, उससे नहीं पूछना है। बहुत सारे लोग कहते हैं आप बताओ भाई साहब कब मिल लें, आप बताओ कब आ जाए। नहीं, मैं ये कभी नहीं पूछता। मैं ये कहता हूं कि मेरे पास कल और परसों 2 दिन के समय में से कल मैं 3 बजे से 5 बजे तक फ्री हूं। हमेशा ध्यान रखना जिससे आप बात कर रहे हो उसका पूरा बायोडाटा आपके पास पहले होना चाहिए। पहले आपको पता होना चाहिए कितने बजे फ्री होता है, क्या करता है। तो ये सारी चीज जब आपको पता होगी तो आप जब बात करोगे तो आपको बात करने में आसानी होगी। आपको अगर पता है कि हिमांशु बजाज गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और हिमांशु बजाज शाम को 7 बजे ऑफिस से रिटर्न होते हैं और वो मेरे प्रोस्पेक्ट हैं, किसी की लिस्ट में है, मैंने उनसे बात कर ली है, प्लान के लिए मैंने उन्हें अप्रोच की, मैंने बात की और उनसे मैं प्लान फिक्स कर रहा हूँ, इनवाइट भी कर रहा हूँ उनको। तो मैंने कांटेक्ट तो कर लिया, अब इनवाइट कर रहा हूँ कि हिमांशु जी कल तो मैं, देखो इसमें आपको मैं ये भी बता रहा हूँ कि अपने हिसाब से समय और अपने हिसाब का दिन आप कैसे चुन सकते हो। वही दिन होगा, वही समय होगा जो आप चाहते हैं, सामने वाला वही देगा। कैसे? आप कहो कि अगर आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति 7 बजे फ्री होके आता है रोजाना,
तो आप उससे कहो कि मैं कल 3 से 5 फ्री हूं। आप परसों प्लान दिखाना चाहते हैं, परसों प्लान दिखाना चाहते हैं रात में 9 से 11, तो आप अपनी तरफ से उसे 2 समय दो चुनने के लिए। ये मत पूछो आप बता दो कब आ जाऊं, आप कह दोगे तभी आ जाऊंगा, नहीं तो वो ये सोचेगा फालतू घूम रहा है क्या। नहीं, आपको पोस्टर हाई रखना है, मैं फिर कह रहा हूं, बिजनेस पोस्टर का है। तो आपको कहना है कि मैं कल 3 से 5 फ्री हूं और परसों आप प्लान दिखाना चाहते हैं 9 से 11 रात में। तो आप कहो कल मैं 3 से 5 फ्री हूं और परसों मैं 9 से 11 फ्री हूं रात में। तो आप इन दोनों समय में से कौन सा समय चुनना पसंद करोगे। अगर मैंने हिमांशु बजाज से, जो मुझे पता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो 7 बजे फ्री होके आते हैं अपने घर पे, तो मुझे पता है ना 7 बजे के समय ही वो जो है फिक्स करेंगे मेरे साथ, और मैं परसों दिखाना चाहता हूं उनको प्लान। तो मैंने क्या तरीके से बात की कि हिमांशु जी मैं कल तो 3 बजे से 5 बजे तक फ्री हूं और मैं परसों जो है रात में 9 बजे से 11 बजे तक फ्री हूं, इन दोनों समय में से आप कौन सा समय चुनना पसंद करोगे। तो हिमांशु जी वही सुनेंगे ना, परसों 9 से 11, क्योंकि वो 7 बजे ड्यूटी से आते हैं। करेंगे कि नहीं। तो आप भी चाहते थे कि परसों का ही समय फिक्स हो, और अगर कल का करना चाहते हैं तो उल्टा कर दो कि परसों तो मैं 3 से 5 फ्री हूं, कल लेकिन मैं 9 से 11 फ्री हूं, इन दोनों में से कौन सा समय चुनना पसंद करोगे। वो कहेंगे जी कल ही आ जाओ, 9 से 11 कल मैं फ्री हो जाता हूं, मैं ऑफिस से आ ही जाता हूं। तो इस तरीके से आप इनवाइट करो लोगों को, लेकिन इनवाइट करने से पहले, कॉन्टेक्ट और इनवाइट करने से पहले आपको उसकी पूरी प्रोफाइल पता होनी चाहिए, जिससे आप इजी तरीके से बात कर सको। क्लियर हुआ। इस तरीके से आप कॉन्टेक्ट और इनवाइट कर सकते हैं। 3 ही जगह प्लान दिखाने हैं, 100% कोशिश करो उसके घर प्लान दिखाने जाए। दूसरा अपना घर हो सकता है, तीसरा वेस्टीज ऑफिस या किसी प्रोस्पेक्ट का, किसी डाउनलाइन का घर, इन जगह प्लान दिखाने हैं और कहीं प्लान नहीं दिखाना। तो कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट हो गया। अब इसी 4 बेसिक में तीसरा काम है प्लान दिखाना। सो द प्लान एंड शेयर द प्रोडक्ट। ये भी वेस्टीज का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये पहला काम था, ये दूसरा था, तीसरा काम है प्लान दिखाना, प्लान और प्रोडक्ट दिखाना। प्लान और प्रोडक्ट दिखाना। अब प्लान और प्रोडक्ट कैसे दिखाओगे। अब ये इसमें बहुत बड़ा काम है, लोग यही नहीं करते। लोग सोचते हैं अपलाइन कर देगी, नहीं दोस्तों, बिजनेस किसका है, मेरा। कौन प्लान दिखाएगा, मैं खुद। तो इस प्लान दिखाने से पहले की तैयारी बहुत बड़ी है दोस्तों, बहुत बड़ी तैयारी है। ये एक युद्ध पे लड़ने जाने जैसी तैयारी है। कैसे। जब एक योद्धा युद्ध पर लड़ने जाता है तो क्या करता है, वो क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, वो ड्रेस पहनता है ना। कुर्ता धोती में तो लड़ने जाता नहीं है कि चलो लोअर में ही चल रहे हैं। नहीं, एक योद्धा अगर युद्ध लड़ने जा रहा है तो सबसे पहले वो अपनी ड्रेस पहनता है, वो शूज पॉलिश किए वो बूट पहनता है, वो सॉक्स पहनता है, वो जो योद्धा की ड्रेस होती है उसे पहनता है कि नहीं। आप भी अपनी सपनों का युद्ध लड़ने जा रहे हो, आप भी अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी अर्जित करने जा रहे हो, आप भी अपने बच्चों के लिए वो लीगेसी खड़ी करने जा रहे हो, आप भी अपने सपनों का युद्ध लड़ रहे हो। तो आपको क्या इसका ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि सबसे पहले आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं दोस्तों, फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। पहले जो 30 सेकंड होते हैं, पहले 10 से 30 सेकंड होते हैं, जब व्यक्ति आपको देखता है तो उसी में आपकी छवि बना लेता है, ये व्यक्ति किस विचार का है, कैसा है, इसके साथ मुझे ज्वाइन करना है या नहीं करना है। वो केवल आपकी छवि ही निर्धारित करेगी कि आपको वो व्यक्ति आप उसे ज्वाइन करा पाते हो कि नहीं। तो आप सोचिए कि आपकी छवि कैसी होनी चाहिए, एक ड्रेसिंग सेंस आपका कैसा होना चाहिए। आपका हमेशा शेविंग किए हुए होने चाहिए, बाल कटे हुए होने चाहिए, है ना, लाइट शर्ट डार्क पैंट, ये ध्यान रखने वाली बात है। पॉलिश किए हुए शूज होने चाहिए, सॉक्स भी अच्छे होने चाहिए। अब गर्मियां आ रही हैं, ध्यान रखना थोड़ा सा।
है ना। तो लाइट शर्ट, डार्क पैंट होनी चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, दाढ़ी बढ़ रही है आजकल तो पता नहीं क्या फैशन, ध्यान रखने वाली बात नहीं आना है, आपका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। अरे 200 300 400 500 रुपए के लेदर शूज आ जाते हैं जो 6 महीने तो चलेंगे। आप उन पर पॉलिश करके रोजाना पहन के, जब भी प्लान दिखाने जाओ पॉलिश करके और पहन के जाओ अच्छी तरीके से। आजकल गर्मी आ रही है, सॉक्स भी अच्छे होने चाहिए, रोजाना धुले हुए होने चाहिए, ये ध्यान रखना। बहुत सारे, एक हमारी टीम में एक व्यक्ति था, एक लड़का था, उसने कहा भाई साहब मैंने तो 1 महीने से जूते ही नहीं धोए। मैंने क्यों? सॉक्स नहीं धोए उसने। बोले भाई साहब जो ज्वाइन नहीं करता है ना तो मैं उसके घर जाके उतार देता हूँ जूते। बोले ऐसा? बोले सब घर बेहोश हो जाता है फिर नहीं करता है। तो मतलब ऐसा नहीं करना है, गर्मी आ रही है बहुत ध्यान रखना है। शूज कहीं कहीं उतारने पड़ जाते हैं ना, तो फिर उसमें से अंगूठा निकला रहता है, फटे होते हैं सॉक्स, वो भी नहीं पहनने हैं। तो अंगूठा निकला रहता है, फिर शर्म के मारे उतारते भी नहीं है, उतारने भी पड़ जाए तो बेचारे फिर छुपाते फिरते पीछे करके बैठते हैं। तो ये चीजें बहुत इम्पैक्ट डालती हैं आपके बिजनेस में। हैं तो ये छोटी छोटी, लेकिन ये बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं, क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस को डाउन कर देती हैं। सामने वाले को तो नहीं पता कि आपका सॉक्स फटा हुआ है, लेकिन आपको तो पता है, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा हो जाता है। तो आप सोचिए, ठीक है, आप तो बिजनेस को बहुत बढ़ाएंगे। आपका ड्रेसिंग सेंस ध्यान रखो, सेविंग करके बाल कटे हुए होने चाहिए, 15 दिन में ट्रिम करा लो बालों को, अच्छा लुक होना चाहिए, तो आपको हर व्यक्ति ज्वाइन करेगा ना। एक विशेष बात और बता रहा हूँ, आप पैंट अच्छा पहन लेते हैं, शर्ट भी अच्छी पहन लेते हैं, लेकिन होता क्या है दोस्तों, बेल्ट वैसी की वैसी रहती है। क्योंकि एक बार खरीदी है 100 रुपए की बेल्ट, और वो लेदर की आज तक टूटी तो है नहीं, लेकिन जब ऐसे ऐसे खींच के पहनते हैं तो यहाँ पे जो जो जिसे बिल्ला कहते हैं शायद, उस जगह पे खिंच खिंच के वो लेदर जो होती है ना, बिल्कुल वहां से स्क्रैचेस हो जाते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन बाकी की बेल्ट पूरी बढ़िया बनी रहती है। दोस्तों इसे बदल लो। ये आगे जब बेल्ट दिखती है सारा चीज तो बढ़िया, लेकिन बेल्ट खराब दिखती है ना, तो इंप्रेशन आपका ही उल्टा जाने वाला है। तो बेल्ट को हमेशा 100-200 रुपए की अलग ले आओ, 6 महीने चलेगी, फिर 6 महीने बाद ले आना ना 5,000 की 4,000 की बेल्ट। क्या फर्क पड़ता है? जब बिजनेस में आने लगे 50,000 रुपए 1 साल बाद, तो अच्छी अच्छी बेल्ट खरीद के लाना। 1-1 लाख रुपए जब आने लगे 6 महीने 1 साल बाद, तो खूब अच्छी अच्छी बेल्ट, अच्छे अच्छे जूते पहनना। बहुत सारे लोग जूते भी ऐसे पहनते हैं, एक तरफ से इतने होते हैं, एक तरफ से इतने मोटे होते हैं, पता नहीं वो चलते ही कैसे हैं, या फिर कभी बदले ही नहीं उन्होंने। नीचे लेदर की वो भी लगा लेते हैं, नीचे क्या कहते हैं, चिप्पी, और फिर जूते को ऐसे करके और बैठते हैं, उसके सामने घर में चले जाते हैं, फिर पैर के ऊपर पैर रख के ऐसे बैठ जाते हैं, उसके वो दर्शन होते रहते हैं। नीचे लाख रुपए की बात करने आया और जूते में चिप्पी लगी हुई है। दोस्तों बदल दो इन चीजों को, पहले आप लाख रुपए वाले बनो, तब किसी को लाख रुपए कमा पाओगे। तो आपको अंदर से ये चीजें सुधारनी पड़ेंगी। छोटे छोटे से बदलाव है, ये कोई बड़े बदलाव नहीं है, आपको करने पड़ेंगे। बिजनेस करना है, सपने पूरे करने हैं तो कर सकते हैं ना। तो ड्रेसिंग सेंस आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो प्लान दिखाने जाने से पहले की तैयारी में आता है नंबर 1, ड्रेस कोड। ड्रेस कोड बहुत जरूरी है, ड्रेस कोड सही कर सकते हैं। दूसरा काम, योद्धा क्या करता है, ड्रेस जब पहन लेता है तो क्या करता है, वो हथियार उठाता है ना, लड़ने जाने के लिए। तो आपका यहाँ पे जो हथियार होगा वो होगा आपका बैग। तो आपको बैग बनाना है, बैग बनाना है, बना सकते हैं बैग। अब बैग बनाते समय लोग बहुत सारे सवाल करते हैं मेरे से कि सर बैग कैसा बनाए। मैं हमेशा कहता हूं वो प्रोफेशनलिज्म वाला बैग होना चाहिए, ब्लैक कलर का। वो स्टूडेंट टाइप बैग नहीं होना चाहिए, वो नहीं चलेगा। मैं हमेशा मना कर देता हूँ, स्टूडेंट टाइप बिल्कुल बैग नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग उस स्टूडेंट टाइप के बैग को लेके चले जाते हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, 2-4-6 किलोमीटर चला जाना पड़ा, तो जब अच्छी शर्ट पहन के गए थे, वो उस घर में जाके ऐसे करके तो उस बैग को उतारते हैं, तभी इंप्रेशन खराब चला जाता है। और दूसरा, यहाँ पे वो सुकड़न पड़ गई, अब गर्मी आ रही है, यहाँ पट्टी बिल्कुल गीले कलर की हो जाया करेगी पसीने से। अगर ब्लैक कलर की शर्ट पहन गए, यहाँ पे पसीने पसीने से होके, और वो पहन जाते हैं, मतलब पड़ जाती है निशान, पड़ जाते हैं ना निशान। तो ये इस तरीके का बैग नहीं चलेगा। और आप ही खुद सोचो ना
कि जब स्टूडेंट टाइप का बैग, चलो यहाँ पे टांग के नहीं गए, हम हाथ में लटका के गए तो स्टूडेंट टाइप कैसा लग रहा है, लेकिन आपने अगर प्रोफेशनल वाला बैग ले रखा है ब्लैक कलर का इस तरीके का, तो कैसा लग रहा है, आपका लुक कैसा होना चाहिए, तो ये खुद सोचो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ब्लैक कलर का बैग जो लेदर टाइप के हैं, जो वो आपको लेना चाहिए। अरे 600 700 800 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा अपने लिए। तो बैग बनाना है, बना सकते हैं अच्छा वाला बैग, क्योंकि आपका इंप्रेशन फर्स्ट जिस घर में जा रहे हो वहां बढ़िया पड़ गया तो आपका बिजनेस चल जाएगा। बैग बनाना है। बैग में क्या रखना है? नंबर 1, बैग में रखने हैं अपने सामान, प्रोडक्ट रखने हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर प्रोडक्ट कितने रखने हैं, राज ब्रांड तो बिल्कुल ही 2 लीटर की, उसमें 2-3 किलो तो वैसे ही वजन है, भारी हो जाता है। कितने प्रोडक्ट रखने हैं? मैं ये कहता हूं उस बैग में जितने आ सके उतने भर लो। अगर पाकिस्तान से युद्ध हो जाए और एक योद्धा कहे कि भाई साहब मैं गोलियां तो 4 ही लेके जाऊंगा, तो मैं 4 गोलियों के डेमो दिखाता हूँ, मतलब सॉरी, तो 4 ही गोली से लड़ लूंगा, लड़ लेगा क्या वो? उसको कितनी गोलियां अपने बैग में भर के ले जानी पड़ेंगी? बहुत सारी, जितनी आ सके, ये ना। तो आप सोचिए कि आपका बैग भी, आप युद्ध लड़ने जा रहे हो, आपका जो बैग में सामान कितना होना चाहिए, क्यों जो वो चला सको आप वहां जाके उसके घर में। चलाने का मतलब है उसकी टेबल पे आप जब अपना पूरे प्रोडक्ट रख के दिखाओगे। आप, एक सवाल करता हूं आपसे, आप किस दुकान में या किस मॉल में जाना पसंद करते हो जिसमें 2-4 आप पैंट साड़ी शर्ट लेना चाहते हो, तो कौन सी दुकान में जाओगे, कौन से स्टोर में जाओगे जिसमें 4-6 साड़ियां लटकी हो या 4 से पैंट शर्ट लटके हो उसमें, या जो भरा पड़ा हो उसमें? ऑब्वियसली भरा पड़ा हो उसमें, क्योंकि वहां पे आप चुन सकते हो कि ये पसंद है, ये पसंद है, फील एंड टच कर सकते हो, देख सकते हो। क्लियर है ना? आप मॉल में गए, चलो ठीक है, आपने भर भी लिया प्रोडक्ट, लेकिन आपने प्रोडक्ट तो भर लिया बैग में, लेकिन बैग में से निकाल के नहीं दिखाया, फील एंड टच नहीं कराया। जैसे आप चले तो गए मॉल में पैंट शर्ट लेने के लिए, लेकिन मॉल वाला कहे भाई साहब देखो ये लैपटॉप पे दिखाए, ये काले रंग की शर्ट है 5000 की है, ये पीले रंग की शर्ट है 2000 की है, ये काले रंग का पैंट है ये 2000 का है, तो क्या आप ले लोगे? नहीं। इसीलिए क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आपने फील एंड टच नहीं किया, आपने वो शर्ट का कपड़ा नहीं पहना, फिटिंग नहीं देखी, पैंट को फिट करके नहीं देखा। जब आपको ये लगेगा, फील एंड टच करना बहुत जरूरी है किसी भी प्रोडक्ट का, तभी आप लेते हो। इसी तरीके से बैग में जब सामान भरा होगा तो इसका मतलब है हमारा मॉल क्या है? हमारा बैग। लेकिन उसमें से जब गर्व से हम प्रोडक्ट निकाल के टेबल पर सजाते हैं और उसको फील एंड टच कराते हैं उसमें घर में जाके, तो मैंने लिखा था प्लान दिखाना है, प्रोडक्ट दिखाने हैं। तो बैग हमारा रेडी है, बैग में प्रोडक्ट भर लो और उस घर में जाके फील एंड टच कराओ, दिखाओ उसको, वो पाउडर का डब्बा से पाउडर निकाल के कंपैरिजन करो कॉस्ट का। कैसे कर सकते हो? पॉन्ड्स पाउडर का 50 ग्राम का 49 रुपए का आता है, हमारा 52 रुपए का 100 ग्राम का आता है। दोनों में से निकाल के दोनों हाथों पे दे दो, उनसे कहो भाई साहब देखो रब करके फ्रेग्रेंस किसकी अच्छी है, फील एंड टच कर रहा है वो प्रोडक्ट को। तो इसलिए प्रोडक्ट भर लो, बैग में भरे जा सकते हैं, प्रोडक्ट भर लो। तो प्रोडक्ट सामान होने चाहिए। अच्छा एक और चीज, सामान तो आपने भर लिया, लेकिन किसी किसी के सामान को 6-6 महीने हो गए, 1-1 साल हो गए, बदला नहीं है आज तक, है ना। उसमें कितने काले काले कलर के ना वो रैपर भी उतर के भाग गए, लेकिन आपने बदला नहीं है। बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया दोस्तों, मत बदलो। क्योंकि योद्धा भी एक ही गोली को बार बार चलाता रहता है, उसे कभी ब्रासों से साफ नहीं करता, करता है ना साफ, बार बार बदली जाती हैं वो चीजें। इसलिए आप अपने प्रोडक्ट को बदल दो। मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा अपने बैग में 1 महीने में जो सामान लाते हैं घर के लिए, उस वही सामान लाया हुआ नया बैग में रख लेता हूँ, बैग से निकाल के घर में यूज कर लेता हूँ। जिससे क्या है, आपका बैग भी पहुंचो उस बैग को, जब भी कहीं जा रहे हो पॉलिश कर लो उस पर, ब्लैक कलर का, इसलिए चमकता हुआ बैग होना चाहिए, उसमें चमकते हुए प्रोडक्ट होने चाहिए। मैं एक परिवार में शुरू में गया था, शुरू में मैंने भी बहुत सारी गलती करी है, तब मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जब मैं गया तो मैंने उसमें, हम ज्यादातर डेमो फ्लेक्स ऑयल का दिखाते हैं, साबुन का दिखाते हैं, तो साबुन मैंने निकाल के रखा, उसका रैपर जो साबुन का भीग भीग के खराब हो गया था, और फ्लेक्स ऑयल पर रगड़ रगड़ के वो काला सा बन गया था पूरा। तो मैं एक अच्छे परिवार में गया, वहां पर टेबल पे मैंने वो प्रोडक्ट निकाल के रख दी, तो उन्होंने छुए नहीं वो प्रोडक्ट, बोले नहीं 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 ये मत दिखाओ, ये तो बहुत ही गंदे लग रहे हैं। तो मुझे समझ में आ गया उस दिन से
कि मेरा बैग और मेरे प्रोडक्ट हर महीने बदले जाएंगे। बैग नहीं, बैग तो 4-6 महीने 6 महीने में बदल सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट हर महीने बदलो, नए प्रोडक्ट रखो, जैसे ही आप निकालें तो चमकते हुए दिखाई दें। तो वो आदमी हाथ में लेता है, फिर उनको वो कहता है बहुत बढ़िया भाई, फील एंड टच भी करा रहे हो आप। इसलिए बैग के प्रोडक्ट घर में निकालो, जो नए लाए हैं 1 महीने 150 पीवी के जो करते हो उनको उसमें रखो, उसको उसमें निकाल लो, फिर महीने लाए, फिर ऐसे करके चलना चाहिए। कर सकते हो ना? तो बैग में सामान भर लो। और क्या होना चाहिए बैग में? बैग में होना चाहिए राइटिंग पैड। राइटिंग पैड, ध्यान रखो, पैड होना चाहिए, पेन होना चाहिए, अच्छा पेन, पैड होना चाहिए। कभी भी किसी के घर से जाके अखबार का टुकड़ा मत मांगना है। बहुत सारे लोग जाके रफी मांगते, बच्चों की रफ ले, अरे नहीं है कोई बात नहीं, अखबार के कोने पे प्लान दिखा देते हैं। 1 लाख रुपए कमाने की बात करने जा रहे हैं, उसके घर में अखबार के कोने पे आप प्लान दिखा रहे हैं। आप ही सोचो क्या कर रहे हैं। आपके पास एक व्हाइट कलर का या येलो कलर के राइटिंग पैड पे अगर ब्लू पेन से प्लान दिखाओगे, इफेक्टिव होगा। व्हाइट कलर का पैड होना चाहिए, उस पर प्लान दिखाओगे, इफेक्टिव होगा। तो आप अच्छा पैड रखो अपने पास। विनिंग टीम का आता है, बहुत बढ़िया पैड बना रखे हैं विनिंग टीम ने। टूल काउंटर लगे, 20-20 50-50 खरीद लो, अपनी टीम के हर व्यक्ति को दे दो, उनसे पैसे ले लो। ये आपको एज ए लीडर करना पड़ेगा अपनी टीम को सिखाने के लिए। तो यहाँ पे राइटिंग पैड रखो, पेन रखो, अच्छा सा पेन। बहुत सारे लोगों को देखा 1 रुपए वाला पेन लेके चलते हैं, नहीं, अरे एक बार 100 रुपए का पेन खरीद लो, अच्छा तो लगे पॉकेट में। जब किसी के पास पेन ही नहीं रखते, पॉकेट में क्या अच्छा लगे, पेन ही रख, ऐसा पेन ले आओ। अरे वाह, तुम प्लान दिखाने आए हो, लाख रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी उसे देने आए हो, और पेन उसी से मांग रहे हो, बहुत बढ़िया। तो आपको पेन रखना पड़ेगा। इंपोर्टेंट एक और चीज, ज्वाइनिंग फॉर्म। ज्वाइनिंग फॉर्म भी हमें, ज्वाइनिंग फॉर्म रखना ना भूलें। आजकल डिजिटल तो हो गया है, बहुत बढ़िया बात, आप भी डिजिटल हो गए हो, क्योंकि इस कोरोना ने सबको डिजिटल कर दिया। आप जूम मीटिंग में ले रहे हो, वेबिनार अटेंड कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन क्या है, ज्वाइनिंग फॉर्म इसलिए रखना जरूरी है कि कहीं कहीं नेटवर्क नहीं आता, और जब नेटवर्क नहीं आता तो हम कहते हैं कि भाई साहब यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है, यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, आप मुझे डिटेल दे दो, मैं घर से जाके ज्वाइनिंग कर दूंगा। नहीं, आप फॉर्म रखिए, वहां पे उसकी डिटेल भरवा लीजिए और उससे सिग्नेचर करवाइए, तो उसे कुछ अच्छा फील होगा। सिग्नेचर जब व्यक्ति करता है तो उसे लगता है मैंने कुछ शुरू किया है। सिग्नेचर करवाइए और वहीं बैठ के उसी फॉर्म के नंबर जो दिया हुआ है उसी को आप रजिस्टर्ड कर दो वहीं बैठ के, लेकिन फॉर्म जरूर भरवाओ, जिससे उसके अंदर फीलिंग जाएगी कि यस मैंने कुछ प्रोजेक्ट पर साइन किया, मैंने कुछ शुरू किया है। फॉर्म भरवाओ और उस फॉर्म को वहां जाके जमा कर दो। आपको डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म निकालने की, मेल पे जाके प्रिंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कितना अच्छा काम हो गया, आपने फॉर्म भरवाया, जाके वही फॉर्म वहां जमा कर दिया डीएलसीपी पे, तो इजी हो गया काम। आपने वही फॉर्म जो है रजिस्टर्ड कर दिया, घर पर बैठ के कर दो या उसी के सामने कर दो, तो इजी हो गया कि नहीं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें फॉर्म भरवाएं। तो ज्वाइनिंग फॉर्म जो है वो आपके बैग में होने चाहिए, हो सकते हैं ज्वाइनिंग फॉर्म होने चाहिए, और उसमें होना चाहिए ब्रोशर, प्रोडक्ट का ब्रोशर, प्रोडक्ट ब्रोशर क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट ब्रोशर भी होने चाहिए हमारे पास। जब हम प्लान फिनिश करें प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन दिखाने के बाद, तो एक प्रोडक्ट का ब्रोशर उसके घर छोड़ दें, जिससे ऑर्डर और रिपीट आ जाएगा उसके घर से। जब वो पलट पलट के पढ़ता है तो उसको चलता, अरे भाई साहब ऐसा करना, एक चीज और बढ़ा देना। तो वो 10 रुपए का ब्रोशर आपने छोड़ा था, उससे 1000 रुपए का ऑर्डर और आ जाता है। इसलिए आपको ब्रोशर छोड़ना बहुत जरूरी है। तो आपके बैग में ब्रोशर होना चाहिए, राइटिंग पैड, पेन, ये होने चाहिए। तो ड्रेस कोड हो गया, बैग हो गया, और आपको इस बैग में रखना पड़ेगा डेमो किट। क्या रखनी पड़ेगी, डेमो किट। डेमो किट बहुत जरूरी है। मैं कभी भी आज तक बिना डेमो के प्लान नहीं दिखाया। डेमो के बिना प्लान नहीं दिखाना है, ये गांठ बांध लो, क्योंकि हमारा बिजनेस काय का है, प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट आपने दिखाया नहीं वहां जाके, तो फिर क्या दिखाया, कुछ नहीं। क्या बदलेगा वो अपने घर से, बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो आप हमेशा प्रोडक्ट दिखाओ, सारे प्रोडक्ट भरो, क्योंकि सामान आपने भर लिया है, आपका बैग रेडी है, आपका ड्रेसिंग सेंस बढ़िया है, आप योद्धा बन गए, अब बढ़िया है, अब चलेंगे प्लान दिखाने के लिए। अच्छा, प्लान दिखाने के घर में जब एंट्री करें तो आपका बैग अभी रेडी नहीं हुआ है, बैग, इस बैग में आपको डेमो किट रखनी पड़ेगी। डेमोस्ट्रेशन किट में आप साबुन का डेमो करते हो तो डब रखो, उसमें बीटाडीन लिक्विड रखो,
आप दूसरा रख सकते हैं पॉन्ड्स का पाउडर के साथ कंपैरिजन करने के लिए, कॉस्ट कंपैरिजन करने के लिए आपको पॉन्ड्स पाउडर और अपना पाउडर रखना पड़ेगा, टेल्कम पाउडर। आप डीओ रख सकते हैं, मार्केट का डीओ और अपने डीओ का डेमो है वो डीओ रख सकते हैं। आप हैंड वॉश रख सकते हैं, हैंड वॉश, उसे हाथ धो के दिखवा दो। फील एंड टच कराने पड़ेंगे सारे प्रोडक्ट। हैंड वॉश से हाथ धो के आ रहा है वापस तो हैंड एंड बॉडी लोशन लगवा दो। मैंने सारे प्रोडक्ट रख रखे हैं यहाँ पे, हैंड एंड बॉडी लोशन लगवा दो। जब वो हेड एंड बॉडी लोशन लगा रहा है तो आप पूछिए उससे कैसा फील हो रहा है। फिर डीओ छिड़क दिया, वुमेन के लिए वुमेन दे दिया, मैन के लिए मैन डीओ दे दिया, ट्रू मैन का दे दिया, तो वो फील एंड टच कर रहा है प्रोडक्ट को। गर्व से प्रोडक्ट सजाए हुए हैं आपने, तो हर व्यक्ति को फील एंड टच कराना जरूरी है। वो तभी करा पाओगे, तभी डिफरेंस दिखा पाओगे मार्केट में और वेस्टीज के प्रोडक्ट में, जब आपके पास अपनी डेमो किट होगी। और हमेशा ध्यान रखना, मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले पर्सनल केयर, होम केयर के प्रोडक्ट के डेमो दिखाओ। पर्सनल केयर में आपका हो या साबुन है, डीओ है, हैंड वॉश है, बॉडी लोशन लगा के दिखा दिया, डीओ छिड़क के दिखा दिया, है ना, पेस्ट बता ही सकते हैं। ये 5-6 डेमो तो 1-1 मिनट में हो जाते हैं। होम केयर में आप कपड़े धुलाई का, बर्तन सफाई का और पोंछा लगाने का, पोंछा लगाने वाला फर्स्ट क्लीनर जो अपना है, कितना अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत बेहतरीन है, आप उसको दिखा सकते हैं। लाइजॉल के साथ डेमो करके आप देख लो, यूट्यूब पे सारे पड़े हुए हैं। तो डेमो कपड़े धुलाई का, बर्तन सफाई का, पोंछा लगाने का 3 होम केयर में डेमो दिखा दो, 4 प्रोडक्ट के डेमो हेल्थ केयर में दिखा दो। नंबर 1 आयरन, कैल्शियम, फ्लैक्स ऑयल, 3 डेमो दिखा दो, 4 में दिखाओ तो 3 डेमो यहाँ हो जाते हैं, काफी है। बाकी के 2-3 प्रोडक्ट हेल्थ के और रखो जिसे बता सकें आप। तो प्रोडक्ट जब रखे हुए हैं हमारे पास, जब 40-50 प्रोडक्ट हैं, उनमें से 20-25 प्रोडक्ट आपने फील एंड टच कराए, उसके बारे में बताया, तो 20-25 प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा? 100% आता है भाई साहब। लेकिन हम गए 4 लेके हैं, उनमें से एक ही चुनेगा, भाई साहब फ्लैक्स ऑयल ले आना, बस हो गया काम। फिर अप्लायंस आके रो रहे सर ऑर्डर नहीं आता। अरे ऑर्डर तो अपने आप ही नहीं आएगा, जो दिखता है वो बिकता है। इसलिए टेबल को भर दो उसके घर पे जाके और एक एक प्रोडक्ट के बारे में बताओ उसे। तो मैं हमेशा यही बात करता हूं। और ध्यान रखना, जब आप प्लान दिखाने गए हो तो किसी के घर में भी 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकना, 1 घंटा, केवल 1 घंटा से ज्यादा नहीं रुकना है। घड़ी लगा लो, 60 मिनट के अंदर अंदर बाहर आ जाना उसके घर से। बहुत सारे लोग गप्पे मार रहे हैं, मोदी ये कर रहा है, वो कर रहा है, कि सरकारें ये हो गई, इकोनॉमी ये चली गई। नहीं करना है, हमारे पास इतना समय नहीं है। तो आपको हमेशा फोकस रखना है अपने दिमाग में कि मैं क्यों आया हूं, 1 घंटे में मुझे बाहर निकलना है, क्योंकि हमें समय बचाना है। तो यहाँ पे 1 घंटा है, इसको डिवाइड कर लो, केवल 15 से 20 मिनट में प्लान दिखाना है। 15 से 20 मिनट में प्लान, 25 से 30 मिनट में आपको प्रोडक्ट दिखाने हैं। 25 से 30 मिनट प्रोडक्ट पे लगाओ, क्योंकि बिजनेस का है प्रोडक्ट का। उसके घर क्यों गए हो? प्रोडक्ट बदलवाने, और प्रोडक्ट आपने बताया नहीं, तो फिर क्या बदलेगा? कुछ नहीं। तो काय का बिजनेस कर रहे हो आप? इसलिए आप आधा घंटा प्रोडक्ट बताओ, पहले होम केयर, पर्सनल केयर, दूसरे में हेल्थ केयर, क्योंकि हेल्थ व्यक्ति ऑप्शनली लेता है उसको। हेल्थ ठीक हो गई तो लेना बंद कर देगा। और आपने अगर किसी घर में हेल्थ प्रोडक्ट से एंट्री की है तो 2-3 महीने में अगर रिजल्ट आ गए और वो ठीक हो गया तो प्रोडक्ट बंद, आपका बिजनेस बंद हो गया कि नहीं? लेकिन आपने अगर होम केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी कॉस्मेटिक से एंट्री की है, तो कोई साबुन पसंद आया, किसी को पेस्ट पसंद आया, किसी को चाय पसंद आई, किसी को पोंछा लगाने वाला, बर्तन साफ करने वाला, कपड़े धुलाई वाला आ गया, किसी को जूम स्प्रे, सॉरी ये शीशे साफ करने वाला आ गया, ये सारी चीजें पसंद आ गई, तो हर प्रोडक्ट आपके घर में रिपीट ऑर्डर आएगा कि नहीं? हमेशा के लिए, हमेशा आएगा। और हेल्थ से जाते हैं तो क्या होता है, वो एक आदमी जो बीमार होता है वो समझता है मेरे प्रोडक्ट है, इनको हाथ मत लगाओ, और किसी को नहीं देगा। जैसे ही वो ठीक हुआ, ऑर्डर बंद, बिजनेस बंद। तो आप, हेल्थ तो हमारे लिए उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है, वेस्टीज के हर परिवार के लिए है जो वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर है। उसको हेल्थ प्लान बताओ जाके कि भाई साहब अगर तुम इन्हें लोगे तो आपके बच्चों की हाइट सही रहेगी, तो इसलिए प्रोटीन लेना है, बच्चों को कोलेस्ट्रॉल लेना है। अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है, हर परिवार के सदस्य को जो 25-30 साल से उम्र का ऊपर हो चुका है, तो उसे फ्लैक्स ऑयल लेना है, प्रोकार्ड लेना है, रेस्पो केयर, है ना, किडनी हेल्थ, ये सारी चीजें लेनी है, क्योंकि आपको स्वस्थ रहना है। तो उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है,
हम डॉक्टर नहीं है, लेकिन हम डॉक्टर बन जाते हैं, पहले वहां बीमारी की दवाई बताते हैं जाके, नहीं करना है। हेल्थ केयर तीसरे नंबर पे मैं उसे प्रमोट करता हूं हमेशा, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है, हमें परिवारों को स्वस्थ रहने का तरीका बताता है। हम बीमारी का इलाज नहीं करते, हम बीमार ही ना हो कोई व्यक्ति वो देते हैं। तो इसलिए होम केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी, कॉस्मेटिक एंड देन हेल्थ कर सकते हैं। अब आपने डेमो किट रख ली, फ्लेक्स ऑयल के साथ डेमो आता है, फ्लेक्स ऑयल थर्माकोल रखो, आयरन के साथ आयरन फीफल जेट कैप्सूल एंड चुंबक रखो, कैल्शियम के डेमो के साथ ट्रिपल ए कैल्शियम का और हल्दी रखो, तो वो डेमो आप 3 वहां कर सकते हैं। तो डेमो किट रख ली आपने बैग में। अब डेमो किट के साथ साथ एक चीज और है जो बैग में आपको रखनी है, जो वास्तव में आपके बिजनेस को चलाएगी, वो है टूल्स। टूल्स आपको अपने बैग में टूल्स भी रखने हैं, टूल्स बहुत जरूरी है। और सबसे अच्छा टूल जो मैं मानता हूं वो है ये, सबसे अच्छा टूल है। आप सब लोग तालियां बजा सकते हैं। विनिंग टीम की सक्सेस प्रोफाइल, ये बहुत अच्छा टूल है। यही कार बुक है हमारी विनिंग टीम की, यही सक्सेस प्रोफाइल काफी है। आप ये रखो, एंड्रॉइड मोबाइल रखो दूसरा, तो आपको इस टूल्स में नंबर 1 रखनी पड़ेगी सक्सेस प्रोफाइल। दूसरा आपका जो एंड्रॉइड मोबाइल है, मोबाइल आपका एंड्रॉइड मोबाइल बहुत अच्छा टूल है। आप ये 2 चीजें तो रखो ही, लेकिन आप रख सकते हो कार बुक, लीडिंग लेडी बुक, वॉइस मैगजीन, वो भी रखो अगर आपका बैग भारी नहीं हो रहा है। नहीं तो आपका एंड्रॉइड मोबाइल और सक्सेस प्रोफाइल, ये 2 चीजें काफी है, आप ये रखो। इनसे क्या होगा ये मैं बताऊंगा आपको, यही बिजनेस को चलाते हैं दोस्त। आपका मोबाइल और ये कैसे चलाते हैं बिजनेस को, इनका भी उपयोग अगर आपने करना सीख लिया तो आपके बिजनेस में 4 चांद लग जाएंगे। इनका उपयोग कैसे करेंगे बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं बता रहा था कि आपको बैग में आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, बैग में आपका सामान होना चाहिए, पेन, राइटिंग पैड्स, जॉइनिंग फॉर्म, ब्रोशर्स, ये प्रोडक्ट्स सारा भरा होना चाहिए, आपका डेमो किट होना चाहिए और आपकी इसमें टूल्स होने चाहिए। अब आपका ये जो बैग है, ये बैग रेडी हो गया। अब हुआ है आपका बैग रेडी, आपकी ड्रेसिंग सेंस, अब आपका बैग रेडी हो गया। अब आप तैयार हो गए युद्ध लड़ने के लिए। तो अब आप अगर युद्ध लड़ने जाओगे तो जीतोगे कि नहीं जीतोगे? जब आपके पास सारी चीजें हैं, युद्ध जीतोगे? यस। लेकिन करते क्या है लोग, ब्रोशर लेके चले जाते हैं प्लान दिखाने, ऐसे ही चले जाते हैं कैजुअली, कभी भी प्लान दिखा देते हैं, नहीं करना है। अरे 2 प्लान करो पर सही करो। कोई कोई डाउनलाइन केवल अपलाइन को नंबर बताने के लिए, सर 10 प्लान किए आज मैंने, लेकिन ज्वाइनिंग कितनी हुई? नहीं, एक भी नहीं हुई सर। होगी कहां से? आप प्लान करो, सही करो, नहीं तो करो ही मत। करो तो सही करो, नहीं तो करो मत। तो सही करना है, सही यही है जो मैंने बताया, इस तरीके से करोगे तो सही होगा। जब आप प्लान दिखाने जा रहे हो, बैग आपके साथ है, आपका ड्रेस कोड बढ़िया है, आप जब भी किसी व्यक्ति के घर पे जा रहे हो, तो अब है आपको उसमें सबसे पहले एक सीडी सुननी पड़ेगी, ड्रीम एक्सरसाइज। कौन सी सीडी? ड्रीम एक्सरसाइज। ड्रीम एक्सरसाइज सीडी है भारिल भैया की, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बताया है कि आप प्लान दिखाने जाने से पहले की तैयारी, और उसके घर में जाएं तो उसका घर आपके प्लान को कैसे ज्वाइन करेगा। ड्रीम एक्सरसाइज सीडी सब लोग सुनना। विनिंग टीम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, विनिंग टीम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो दोस्तों, दुनिया बदल जाएगी। उसमें सब कुछ सीखने को है, उसमें कैसे उन्होंने बिजनेस को किया है। तो सीपी सब्सक्राइब कर लो, विनिंग टीम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसमें ये आपको सीडी मिल जाएगी और सब कुछ उसी में है, मैंने भी वहीं से सीखा है। तो ड्रीम एक्सरसाइज सीडी में बताया गया भैया जब जाते हैं, मैं आपको यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ कैसे उसके घर का माहौल अपने अनुकूल करें और प्लान दिखाएं, वो सारी चीज है। अब आपको प्लान दिखाना है वहां जाके, प्रोडक्ट मैं हमेशा ये बात कह के चलता हूँ, शॉर्ट कर दिया क्योंकि मैंने प्लान नहीं दिखाया इसमें। प्लान आप अपनी ड्रीम एक्सरसाइज सीडी सुन लेना, और प्लान अपनी अपनी अपलायनों से जानते ही हैं कि मार्केट में ये 5 फायदे नहीं मिलते, वेस्टीज में 5 फायदे मिलते हैं। उससे सवाल करते हैं कौन सी दुकान से सामान लेना बंद करोगे, वो कहता है वेस्टीज, तो चलो शुरू करते हैं। इस तरीके से अपने प्लान दिखा के प्रोडक्ट पे आ गए, प्रोडक्ट के डेमो दिखाए और क्लोजिंग कैसे करें। अब जब जब हम उदाहरण बताते हैं उसमें पैसे का,
कि 6 लोग 4000 का प्रोडक्ट लेके आते हैं तो 24,000 की बिक्री होती है, तो हमें लगभग 800 से 1000 रुपए आते हैं। तब 2 चीजें करनी है आपको दोस्तों। नंबर 1, शेयर द ड्रीम। लिख लो, शेयर द ड्रीम करना है। जब हम रुपया बता रहे हैं, एग्जाम्पल के बिना प्लान नहीं दिखाना है। बहुत सारे लोग केवल दुकान बदलना बता देते हैं, लेकिन उदाहरण नहीं बताते, पैसा कैसे आएगा। वो उदाहरण बताना जरूरी है। 6 वाला 4000 रुपए के प्रोडक्ट पे हम 6 का प्रोडक्ट का उदाहरण नहीं बताते, उदाहरण बताना बहुत जरूरी है। ये आपका बैग बन गया है। एक का लिस्ट बनाना, दूसरा कॉन्टेक्ट एनवाय, तीसरा प्लान दिखाना, प्रोडक्ट दिखाना, और चौथा है फॉलो अप, गेटिंग स्टार्टेड। स्टार्ट करवाना उसको। तो स्टार्ट करवाने से पहले क्लोजिंग करेंगे हम थोड़ी कि जब प्लान खत्म हो रहा है उस समय इंपोर्टेंट क्या चीजें हैं जिससे वो उसका फेज डेवलप होगा। अगर सामने वाले का फेज डेवलप करने में आप महारत हासिल कर लिए तो आपके बिजनेस को चलाने से कोई नहीं रोक सकता। कैसे फेज डेवलप होगा, अब इसमें मैं 2 चीजें बताता हूं कि शेयर द ड्रीम, शेयर द स्टोरी। जब आप एग्जांपल दिखा रहे हैं, ये 6 लोग परिवार 4-4 हजार रुपए का प्रोडक्ट ला रहे हैं, 24,000 रुपए की बिक्री होती है। 24,000 रुपए की बिक्री होती है। यहाँ पे 800 से 1000 रुपए लगभग आते हैं, उसके अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो यहाँ से ही उदाहरण बताना है, शेयर द ड्रीम। कि सर जब मुझे ये बताया गया था कि 800 से 1000 रुपए आएंगे तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि यार मेरे बच्चे की ट्यूशन फीस निकल जाएगी, मैंने सोचा बिजली का बिल चला जाएगा। तो वो भी तो आपने शेयर द ड्रीम किया है अपना कहते कि मैंने सोचा एक बच्चे की ट्यूशन फीस चली जाएगी। तो यहाँ पे वो भी तो अपने दिमाग में बुन रहा है अपने सपने कि हाँ यार ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरे बच्चे की भी फीस जा सकती है। तो वो भी सोच रहा है अपने दिमाग में। तो आप ये बोलिए। दूसरा उदाहरण 6x6 का दूसरा लेते हैं। दूसरे उस पे 6 लोगों ने 6 लोगों को ज्वाइन करवा दिया। यहाँ पे दूसरे स्टेप में 36 लोग हो जाते हैं। 36 परिवार अगर सामान लाते हैं तो टोटल परिवार 42 हो जाते हैं, 43 आप सहित। दूसरे स्टेप में वो सामान लाते हैं, 1,72,000 की बिक्री होती है। वो बिक्री आपकी कहलाती है, आपके अकाउंट में 8 से 10,000 रुपए आते हैं। तो जो दूसरे स्टेप पे हम 8 से 10,000 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं कहते हैं, तो यहाँ पे फिर शेयर द ड्रीम करना है। कैसे? आपको कहना है कि जब ये प्लान मुझे बताया गया था 8 से 10,000 रुपए मेरे अकाउंट में आएंगे तो मैंने तो ये सोचा था। क्या सोच सकते हैं? अब आपको अगर उसका पता है कि वो रेंट पे रहता है तो कह दो कि मैंने तो सोचा था कि यार मैं रेंट पे रहता हूँ तो मैं 2 BHK का एक अच्छा घर किराए पे ले सकता हूँ, यहाँ से बदल सकता हूँ। मैंने सोचा कि मेरे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, 8 से 10,000 रुपए अगर एक्स्ट्रा आने लगे तो मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकता हूँ। या मेरे बच्चों को साइकिल नहीं है, अगर 8 से 10,000 रुपए आने लगे तो मैं अपने बच्चों को साइकिल दिलवा दूंगा। या मेरी बीवी कहीं नौकरी करने जाती है जहां 5-7 हजार रुपए मिलते हैं, मैं अपनी बीवी की जॉब छुड़वा दूंगा। इस तरीके से मैंने सोचा, तो वो भी तो सोच रहा, क्योंकि आपको पता है कि वो क्या चाहता है। तो अपने ड्रीम शेयर करो, शेयर द ड्रीम। तो इन पहले दूसरे स्टेप पे आप ड्रीम शेयर कर रहे हो। जब तीसरे स्टेप पे जाओगे, थर्ड स्टेप होता है कि यहाँ 36 परिवारों ने भी 6 परिवारों को ये कराया तो 216 परिवार चेंज कर देते हैं, 216 हो जाते हैं। और 43 हम पहले थे, टोटल परिवार 259 हो जाते हैं। 4-4 हजार रुपए का सामान लाते हैं तो 10,36,000 रुपए की बिक्री हो जाती है। ये एग्जाम्पल बताना बहुत जरूरी है। 10,36,000 की बिक्री हो जाती है तो आपके अकाउंट में लगभग, अब यहाँ ये ध्यान रखना है आपको, इस तीसरे स्टेप पे 10,36,000 की बिक्री जब होती है तो इस तीसरे स्टेप पे आपको ध्यान रखना है कि उस सामने वाले की इनकम फिगर कितनी है महीने की। अगर वो व्यक्ति 20-30 हजार की नौकरी करता है तो यहाँ पे आपको उसे बताना है 30 से 40 से 50 हजार कमा सकते हो। वैसे तो 10 लाख की बिक्री पे 1-1.25 लाख रुपए महीने आता है वेस्टीज में टर्नओवर पे, ये आपको पता है। लेकिन हम सामने वाले को सीधा 1 लाख 1.5 लाख बता देंगे और 20,000 वो कमाता है तो उसके दिमाग में ये बात उतरेगी नहीं, सोचेगा फेंक रहा है। तो यहाँ पे आप उसे फिर बताओ 30 से उसकी अगर 20,000 30,000 की मंथली इनकम है तो उसे बताओ कि 30 से 40 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमा सकते हो इतना करने पे। तो वो सोच लेगा कि हाँ इतना हो सकता है, तो आपको झूठा नहीं समझेगा। लेकिन यहाँ पे ही
अगर कोई सामने वाला इंजीनियर है, कोई लॉयर है या कुछ प्रोफेशनल है, वो ऑलरेडी 80,000 1 लाख बनाता है, तो वहां पे इसे फिर इसी स्टेप पे बता दो कि भाई साहब यहाँ पे आप 80 से 1 लाख रुपए महीने, 80,000 से 1 लाख रुपए महीने बना सकते हो। तो वो कहेगा हाँ जी बिल्कुल बहुत बढ़िया, शेयर द ड्रीम करना है। तो यहाँ पे आपने उसके हिसाब से फिगर लिखी कि 20,000, 30,000, 40,000 बना सकते हो या 80,000 बना सकते हो, 1 लाख बना सकते हो, जो भी है सामने वाले के हिसाब से लिखना है। फिर आपने शेयर द ड्रीम किया। भाई साहब मुझे जब ये प्लान बताया गया था 80,000 से 1 लाख रुपए आ सकते हैं या 40 से 50,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा सकता हूँ, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हुआ। मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले गाड़ी खरीद लूंगा, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है। मैंने सोचा मैं तो अपना घर बनवा लूंगा। मैंने सोचा कि मैं तो एक अच्छा सा प्लॉट खरीद लूंगा, या जो भी आपका ड्रीम हो वो बोलो। फिर करना है आपको शेयर द ड्रीम। पहला पार्ट तो आपने कर दिया कि मैंने ये सोचा, अब करना है शेयर द ड्रीम। शेयर द ड्रीम कैसे? आपको अब करना है कि भाई साहब जब ये प्लान मुझे बताया गया तो मैंने तो ये सोचा, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं। क्या कहना है? मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने ये सपने अपने पूरे कर चुके हैं, जिन्होंने घर बदल दिए हैं, जिनके घरों में गाड़ियां आ चुकी हैं, जिनके बच्चों के स्कूल बदल चुके हैं। अब आपको करना है शेयर द ड्रीम मीन शेयर द स्टोरी। शेयर द ड्रीम, शेयर द स्टोरी। अब स्टोरी शेयर कर रहे हो। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके घरों में गाड़ियां आ चुकी हैं, जिनके बच्चों के स्कूल चेंज हो चुके हैं, जिन्होंने अपने घर खरीद लिए हैं। अब आपको सक्सेस प्रोफाइल निकालनी है। अब आपको ये दिखाना है। इससे क्या कर रहे हो? अब आप विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम भी आपने प्रमोट कर दिया कि सिस्टम के थ्रू चलेगा नहीं, क्योंकि हम प्लान में सिस्टम को भी प्रमोट करते हैं। सिस्टम के बिना प्लान नहीं दिखाना है, क्योंकि हमें सीखना बहुत जरूरी है, वो सिस्टम प्रमोट करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, कोई भी प्लान आपका, आपकी अपलाइन, एक्टिव अपलाइन, जो भी ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन है, उसका नाम लिए बिना खत्म नहीं होना चाहिए प्लान। जैसे मैं भी कह रहा हूं, मैंने भारत भैया से सीखा, विनिंग टीम से सीखा, तो मैं अपनी अपलाइन का नाम जरूर लेता हूं प्लान में, उनसे मैंने प्लान दिखाना सीखा, उन्हीं की वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो अपनी अपलाइन का आपने उस प्लान में प्रमोशन अगर किया है, तो जब आपको आसानी होगी जब उससे मिलाएंगे अपलाइन से कि जो मैंने बताया था प्लान में कि मैं उनसे सीख के ये बना रहा हूँ, या ये मेरी अपलाइन है जिस सक्सेस प्रोफाइल में आपने दिखा दिए, तो आप उससे जब मिलाओगे तीसरे व्यक्ति से, तो वो एक्साइटेड होगा कि नहीं होगा? उसे बिलीव और बढ़ जाएगा। तो आपका एंड ये सक्सेस प्रोफाइल दिखाओ। मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने दुनिया बदली है अपनी इस बिजनेस के थ्रू। ये मिस्टर गौतम वाली है, बताओ उसे। अनवरवीर सिंह आईटी डायरेक्टर, बताओ। दीपक सूद जी सेल्स हेड इंडिया, ये बताओ। और फिर बताओ अपने एसपी भारिल सर, ये हम फंक्शन करते हैं, इतने बड़े बड़े फंक्शन होते हैं जब 10,000 लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, ये उनकी फैमिली है। बताओ, इनसे मैं सीखता हूँ। ये हमारे चीफ मेंटर हैं मिस्टर एसपी भारिल। पैशन विस्टा मैगजीन ने फ्रंट कवर पे पेज पे रखा है, द मोस्ट एडमायर्ड पीपल इन इंडिया। यहाँ टॉप 50 में पहले नंबर पे रखे हैं, इन्हीं से हम सीख रहे हैं। ये इंदिरा गांधी प्रियदर्शन, इनका प्रमोशन करो। इन्होंने इतने दिन पहले स्टार्ट किया, आज इनकी देखो लाइफस्टाइल कैसी है। अब इनका बताओ, सबका बताओ, इसमें स्टोरी, शेयर द स्टोरी। अब उसका बिलीव लेवल हाई हो रहा है कि नहीं? उसका बिलीव लेवल हाई हो जाएगा। यहाँ पे अनूप गुप्ता जी हैं, जबलपुर के रहने वाले, लेकिन 1.5 करोड़ का मकान ले चुके हैं, ऑडी गाड़ी खरीद चुके हैं, 20 लाख रुपए महीने बनाते हैं। ये गुलाब जडेजा जी हैं, 15 लाख बनाते हैं, 3 गाड़ियां ले चुके हैं। अशोक कलाल, सागर भांगरी, है ना, जितेन लदानी, ये सब बताओ। अशोक कलाल जी, ये विवेक जैन साहब दिल्ली के हैं। इनकी स्टोरियां जब आप शेयर करोगे उनके साथ, मिस्टर प्रमोद यादव, है ना, इनका ये जब स्टोरियां पढ़ लोगे, इन सबको शेयर करो। और अपनी अपनी अपलाइन जो भी इसमें है पूरी बुक में, उन पर टिक लगा लो, उनके पेज नंबर याद कर लो। इनको दिखाने के बाद अपनी अपलाइन को जरूर दिखाओ, देखो ये हमारी अपलाइन क्राउन है जिनसे हम बिजनेस को सीख रहे हैं। जिससे कभी आप मिलाओगे उस व्यक्ति से, तो वो फेथ बढ़ जाएगा। हाँ यार, किताब में भी दिखाया था। और एंड्रॉइड मोबाइल को भी दिखाओ इसके साथ साथ कि देखो एंड्रॉइड मोबाइल मेरे साथ है। तो इसलिए हमेशा अपलाइन के साथ एक फोटो की क्लिक रखो, उसकी वीडियो रखो। तो इसमें भी दिखा रहे हो, अपने साथ मोबाइल में भी दिखा रहे हो, तो उसका बिलीव लेवल हाई हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना? तो आपको बिलीव ही तो हाई करना है उसको, सामने वाले को। अगर ये पता चल गया कि यार बिजनेस दमदार है, वास्तव में इन लोगों ने किया है, इसके साथ भी ये फोटो है, तो इसका मतलब ये बेईमानी तो नहीं है, फेक नहीं है, तो उसका बिलीव जब हाई हो गया, तो ये टूल जो है काम करेगा उसके बिलीव को बढ़ाने के लिए। तो शेयर द ड्रीम, शेयर द स्टोरी क्लोजिंग पे करनी है कि जब आप फिगर दिखा रहे हो पैसे का, और तभी दिखा रहे हो क्लोजिंग के समय ये कि ये कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं भाई साहब, हम आपके साथ हैं। टैग लाइन याद कर लो
भाई साहब आप भी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, चलो शुरुआत करते हैं। तो इस तरीके से आपको वो क्लोजिंग करनी है। यस, समझ रहे हैं ना? तो फोटो दिखाओ अपनी अपलाइन के साथ, टूल का इस्तेमाल करना सीखो क्लोजिंग के समय। अब आपने मोबाइल में भी वीडियो दिखाए, अलग अलग स्टोरी सुना दो, देखो ये अनु गुप्ता जी हैं, सागर भामरी, स्टोरी वीडियो चला दो। विनिंग टीम पे सारा वीडियो पड़ा हुआ है, अब तो इतना बड़ा डाटा है विनिंग टीम के एप्लीकेशन पे कि वो एप्लीकेशन और ये सक्सेस प्रोफाइल ही काफी है। विनिंग टीम का सब्सक्राइब कर लो, 300 350 रुपए में, मतलब 314 रुपए में कुछ हो रहा है, सब्सक्राइब कर लो, 1 साल के लिए फ्री मिल जाएगा सब कुछ, सारी स्टोरियां उस पर सुनो, जिस प्रोफाइल का व्यक्ति है उस प्रोफाइल पे दिखा दो जाके कि देखो आपके जैसा आदमी था और ये आज कहां चला गया। तो इस तरीके से आपको टूल का इस्तेमाल करना है क्लोजिंग के साथ। तो यस यस, गुड गुड, ये फोटो दिखा रहे हैं हिमांशु जी। तो यहाँ पे जब आप एग्जाम्पल दिखा रहे हो तो शेयर द ड्रीम, शेयर द स्टोरी करनी है प्लान, फिर प्रोडक्ट दिखाने हैं, क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग में ऑर्डर जब भरवाते हैं तो ऑर्डर भरवाते समय हमेशा ध्यान रखो, एक 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 चीज मत भरो, एक 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 चीज नहीं भरनी है आपको, वहां पे 4 चीजें लिखनी है, 6 चीजें लिखनी है। ऑर्डर फॉर्म अपने साथ रखो, ले लो डीएलसीपी से जाके 4 6 10 ऑर्डर फॉर्म के रखो, और जब भरो बोले भाई साहब आपके घर में 6 सदस्य हैं, तो 6 जो सदस्य हैं उसमें क्या करना है कि भर दो ऑर्डर फॉर्म में, 6 सदस्य तो 2 साबुन खर्च होंगे 1 महीने में, तो 12 साबुन लिख दो, 12 साबुन। नहीं नहीं 12 नहीं भाई साहब, 12 नहीं, तो भाई साहब 6 सदस्य 12 तो खर्च हो ही जाएंगे। नहीं नहीं 8 लिख देता हूँ, तो नहीं नहीं 8 भी नहीं होंगे भाई साहब, 6 ही हो पाएंगे, 6 तो 6 तो हो गए हैं। और नहीं तो आप सोच, आपने 1 लिखा और 1 लिखा वो वाला दूसरा वाला ट्रूमैन का, तो वो 1 को कटवा देगा तो आप 0 हो गए, फिर क्या ऑर्डर निकला बड़ा? नहीं निकला। तो इसलिए ऑर्डर बड़ा कैसे निकालें, तो आप लिखो स्पायरुलिना 6 सदस्य, 6 स्पायरुलिना, भाई साहब 1 एक खाएंगे पूरे 1 महीने। नहीं नहीं भाई साहब 6 नहीं खाएंगे, 2 तो 3 तो हो ही जाएंगे, 2 हो जाएंगे लास्ट में। आप कुकिंग ऑयल रखो, कितने लीटर खर्च हो जाता है, आप पूछो कितने किलो चाय पत्ती खत्म हो जाती है, आप उस चाय पत्ती को 1 लिखते हो, तो 1 लिखोगे तो वो 1 कटवा देगा। और आप लिखो कितने किलो चाय पत्ती आपके घर में खत्म हो जाती है 1 महीने में, वो बोला 1 किलो, तो 4 हो गई कि नहीं हो गई। तरीके से जब आप क्लोजिंग के उधर जा रहा है, फर्स्ट परचेज ऑफर जो है, फर्स्ट परचेज ऑफर निकल रहा है आपका मानो 3500 रुपए पे, तो 3500 रुपए पे जब फर्स्ट परचेज ऑफर है और उसने ऑर्डर दे दिया 3000 रुपए का, तो आप उसे बता सकते हो, आप उसे बता सकते हो कि देखो 500 रुपए का इसमें अगर और बढ़ा लेते हो, 500 रुपए का और बढ़ा लेते हो, तो आपका 3500 रुपए में 350 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा। 10% ऑफर चलता है ना फर्स्ट परचेज ऑफर पे, तो वो 350 का फ्री मिल जाएगा। तो आप वहां से इसे कर सकते हो, इस तरीके से उसको नजदीक फर्स्ट परचेज ऑफर की तरफ ले जा सकते हो। या 3200-3300 रुपए का बन चुका है, अब 1 प्रोडक्ट और बढ़ाना है, तो अपनी तरफ से फिर लास्ट में जब सारा ऑर्डर निकल गया तो अपनी तरफ से 1 प्रोडक्ट तो आप और बढ़ा सकते हो जबरदस्ती, बोले भाई साहब ये प्रोडक्ट मैं आपको दे रहा हूँ, ये मेरा सबसे पसंदीदा प्रोडक्ट है, आप मेरी तरफ से ये 1 प्रोडक्ट तो मैं जरूर बढ़ाऊंगा, वो मना नहीं करेगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए वो प्रोडक्ट आप ऑर्डर ज्यादा कैसे निकालें इसका भी तरीका है। तो ये ऑर्डर निकालने का तरीका, आप क्लोजिंग करिए, उसका फॉर्म भरिए, फॉर्म का मैंने बता ही दिया, ऑनलाइन वहीं पे कर दीजिए और उसको स्टार्ट करवा दीजिए। तो चौथी काम जो होता है गेटिंग स्टार्टेड, आप इसे स्टार्ट करवा सकते हैं। और ये 4 बेसिक्स थे जो मैंने बहुत शॉर्ट में कवर करे हैं, आज कुछ ज्यादा चीजें नहीं बताई हैं। नंबर 1 लिस्ट बनाना, लिस्ट 3 तरीके की होती है, नंबर 1 डाउट की, दूसरा लोगों की और तीसरा सपनों की, तो लिस्ट बना लो। दूसरा कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, मैंने आपको बताया कि कॉन्टैक्ट कैसे करना है, 4 टाइप के लोगों से कॉन्टैक्ट करना होगा। नंबर 1 नियर एंड डियर, जो दोस्त और रिश्तेदार होते हैं, और जानकार लोग, जानकारों के जानकार लोग, और चौथे टाइप के अजनबी लोग। फिर उनको इनवाइट करना है, 3 जगह प्लान दिखाना है, 100% कोशिश करो उसके घर दिखाना है,
दूसरा अपने घर, या तीसरा वेस्टीज जेएलसीपी या किसी डिस्ट्रीब्यूटर का घर। और फिर प्लान दिखाना है, प्रोडक्ट दिखाने हैं। तो आपको बैग रेडी करना है, प्लान दिखाना है। प्लान का समय केवल 15 से 20 मिनट रखो, क्योंकि पहला प्लान किसी की समझ में नहीं आता। ज्यादातर उसमें वो चीजें नहीं बतानी कि 7 तरीके की इनकम होती है, एलओबी कैसे आती है, कुछ नहीं बताना। ध्यान रखना ये बात, ऐसा कुछ नहीं बताना है। 15 से 20 मिनट में प्लान दिखाओ, आधा घंटा प्रोडक्ट पे लगाना है, क्योंकि प्रोडक्ट का बिजनेस है। प्रोडक्ट से पीवी बनता है, पीवी से पैसा आता है। तो प्लान दिखाना है, अच्छा ड्रेसिंग सेंस, बैग रेडी करना है, एंड देन फिर उसको क्लोजिंग करना है। प्लान दिखाने के बाद फील एंड टच कराने हैं, प्रोडक्ट डेमो किट हमेशा रखनी है, ज्वाइनिंग फॉर्म साथ में रखने हैं, और आपको उसको स्टार्ट करवाना है। स्टार्ट करवाने के बाद एक बात हमेशा कहनी है कि आपको कल या परसों में एक कप चाय के साथ बैठ के आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे ये बिजनेस चलता है। ठीक है ना, कैसे ये बिजनेस चलता है ये मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो आप उसके घर जाइए, उसको कॉल करना सिखाइए, उससे जब तक कह दो कि आप किसी से बात मत करना, मैं आपको सिखाऊंगा कि बात कैसे करी जाती है। दूसरी शाम उसके घर एक कप चाय के साथ बैठिए, उस योर विश फॉर्म भरवाइए, उस पर खुद कॉल करिए। वो जो छोटी वाली मिस्टेक मैंने बताई थी वो नहीं करनी है। तो मैंने इसमें फिर पीछे भी 2 मिनट में इसे पूरा समराइज किया कि क्या क्या चीजें मैंने इंपोर्टेंट फोकस करी हैं। तो आप इनका फायदा ले सकते हैं दोस्तों। और